ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं गीता के बारे में। गीता को समझ के, गीता क्या है। 5000 साल पहले आप इमेजिन करके देखो, एक कुरुक्षेत्र जहाँ पे सारे दुनिया की सारी सेनाएं आ रही हैं, है ना। कितना बड़ा है कुरुक्षेत्र। आज हमें दिखता है कुरुक्षेत्र है जो है मुश्किल से 15 किलोमीटर्स की बाउंड्री में डायमीटर, और कुरुक्षेत्र जो महाभारत में वर्णन है कितना बड़ा था, 130 किलोमीटर बड़ा। सारे एरियाज करनाल तक, आगे तक सब किस में आते थे, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारी सेनाएं आई हैं, बहुत सारे घोड़े आवाज़ कर रहे हैं, हाथी आवाज़ कर रहे हैं, सारे इतना मूवमेंट हो रहा है, इतने सारे जो है तलवारें आ रही हैं, और सब सोल्जर्स चिल्ला रहे होंगे जय जय ऐसे करके, पूरा कमोशन है। सभी सेना इकट्ठे होती जा रही है, बड़े बड़े वॉरियर्स। अब सोचो अभी भी जो वर्ल्ड की अगर सेनाएं सब एक जगह आ जाए, इकट्ठे हो जाए,
कैसा हो जाएगा सीन, है ना। 130 करोड़ सारी वर्ल्ड की सेना आ रही टैंक्स लेके। उस समय भी टैंक से बड़े बड़े हाथी होते थे, बड़े बड़े हाथी लेके आ रहे हैं, और सबके बाद ऐसे ऐसे वेपन्स हम सोच नहीं सकते। ऐसे हमने लगता होगा कि चलो एक जो है भाला लेके जो है वो लड़ाई कर रहे होंगे, तलवार लेके घोड़ों पे नहीं। इसके अलावा बहुत कॉम्प्लेक्स वेपन्स थे, जैसे बताते हैं कितने कितने वेपन्स ये लेके आ रहे हैं। सबके बीच में जो है सबसे रिनाउंड फाइटर खुद खड़ा है, वो कौन है? अर्जुन, सबसे रिनाउंड फाइटर। और अर्जुन को पूरी उसकी सेना देख रही कि अर्जुन हमें लीड करेंगे, अर्जुन हमें जो है ये पूरा युद्ध जिताएंगे, है ना। इमेजिन करो, धूल उड़ रही होगी, पसीने आ रहे होंगे, उसमें अर्जुन जो है बीच में खड़े हैं। और अर्जुन के सामने चमकते हुए और बहुत ही ब्रिलियंट दिखते हुए कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण जो उनके सारथी बन के बैठे हुए हैं। तो कृष्ण है और पीछे कौन है? अर्जुन है। अर्जुन है, कृष्ण है। अर्जुन जो है आए ही हैं फाइट करने, जीतने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए। और अब जब अर्जुन आए इस पूरे उसके अंदर, तो अर्जुन दुखी हो गए। अर्जुन जो है अब जो है, पहले अर्जुन ने कहा हे केशव, मुझे सेनाओं के बीच में ले जाओगे? तो फिर केशव जो है उनको सेनाओं के बीच में ले आते हैं, है ना। सेनोर मध्य, सेनाओं के बिल्कुल बीच में। और कहाँ ले आते हैं? जहाँ पे उनके सामने उन्हीं के सगे संबंधी है। जब वो देखते हैं, पहले अर्जुन को एंजाइटी होती है, ये अर्जुन को लगता है कि अरे ये सब कहीं मुझसे, इनको तो मैं जानता हूँ सबको, और ये मेरे दादा, मेरे पिताजी के समान, मेरे गुरु, ये मेरे सामने। फिर अर्जुन को धीरे धीरे क्या होती है, और ज़्यादा जो है दुख होता है। फिर अर्जुन को एक क्राइसिस आता है, और ये क्राइसिस जो है अब अर्जुन सह नहीं पाते हैं। और अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मैं नहीं फाइट कर सकता, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं आपका क्या हो? शिष्य हो गया, है ना। तो गीता जो है यहाँ पे हम लोग कई बार आपने सुना होगा, ये हर क्लास में सुनते होंगे, बट इतना अच्छा है फिर भी सुनना चाहिए कि गीता जो है अर्जुन को बोली गई। और हमारे लिए भी गीता क्या है? ऐसी ही सिचुएशन ऑफ क्राइसिस से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका, है ना। कितनी बार लाइफ ही क्राइसिस रहती है, कभी ये कभी वो। और आजकल जितना ज़्यादा सोशल मीडिया आगे बढ़ता आ रहा है, उतना आप देखोगे मन का क्राइसिस कम हो रहा है, बढ़ गया है, बढ़ गया है ना। यहाँ से ये न्यूज़ आई, ओ मैं क्या करूँ, फिर यहाँ से ये आया, फिर हमारा खुद का माइंड, हमारे अनर्था, हमारा लस्ट, हमारा एंगर, ग्रीड, हमेशा क्राइसिस ही चलता रहता है। तो अर्जुन उस सिचुएशन में है, और उसके बीच में कृष्ण उनको बोल रहे हैं। और कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं, कृष्णा पूरी गीता में अर्जुन को इंस्पायर करते हैं, अर्जुन आप खड़े होकर फाइट करो। क्या करो अर्जुन? आप फाइट करो। तो क्या इतना बड़ा जो गीता का संदेश है सिर्फ एक युद्ध को फाइट कराने के लिए है? क्योंकि बोला तो भगवान ने बार बार है ना, कि विकटा ज्वरा युद्धस्व विकटा ज्वरा, अलग अलग जगह बोला है कि अर्जुन खड़े हुई और क्या करे? फाइट कीजिए। तो क्या सिर्फ इतना बड़ा ग्रंथ और गीता, क्या ये सिर्फ जो है एक सोल्जर को फाइट को इंस्पायर करने के लिए है? क्या कहते हो आप लोग? हाँ बोलते हैं कि कौन लोग बोलते हैं हाँ बस ये अर्जुन को फाइट कराने के लिए था? कौन लोग कहते हैं नहीं इससे भी ज़्यादा था? और बाकी हाँ चलो सब लोग कहते हैं इससे ज़्यादा था। क्या था वो ज़्यादा? किसके लिए अर्जुन को कह रहे हैं? वो क्या कहना चाहते हैं भगवान? किसके लिए फाइट करो? आप फाइट तो बोलते हैं, किसके लिए फाइट करो? हाँ धर्म के लिए करो। ठीक है चलो, गुड आंसर। आपका नाम? संस्कार। क्या बात है, संस्कारी आंसर है एकदम। तो क्लैप करेंगे संस्कार जी के लिए। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान इंस्पायर करते हैं, हे अर्जुन खड़े और सनातन धर्म के लिए फाइट करो। बट क्या है सनातन धर्म, ये समझना इंपॉर्टेंट है। हमेशा फाइट जब यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, तो आप सिर्फ वो मत समझिए एक्सटर्नल फाइट। एक दो फाइट्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फाइट, है ना। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल फाइट होगी, एक्सटर्नल अपने आप स्ट्रॉन्ग होती है। यही गीता में भगवान जो है अर्जुन को सिखा रहे हैं। और जितना वीक है हमारी इंटरनल फाइट, एक्सटर्नल हम कितना ही बोले फाइट नहीं कर पाएंगे। एंड एक्सटर्नल जैसे आजकल आप देखोगे माहौल वॉलेटाइल है बहुत, है ना। रोज दिन और रात एक न्यूज़ आती रहती हैं, है ना, हमारी नेबरिंग कंट्री से कैसे वहाँ पे जो है स्ट्रगल किया रहे हैं सर्वाइव के लिए, सर्वाइवल की स्ट्रगल है। और अलग अलग न्यूज़, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग न्यूज़, अलग पर्सपेक्टिव, अलग रोज नए अपडेट्स और हर घंटे नए अपडेट्स। बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ही वॉलेटाइल, है ना। इन सब के बीच में समझिए कि अर्जुन को भी कृष्ण इंस्पायर कर रहे हैं दो फाइट्स करने के लिए, इनर फाइट और आउटर फाइट। आउटर फाइट किसके लिए? कि आप हे अर्जुन मेरी प्रसन्नता के लिए फाइट करो,
और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है पांडव क्या हो, इस राज्य में आओ और राज्य का जो है राज्य संभालो, और हे अर्जुन इनर फाइट भी करो, है ना। अर्जुन खुद पूछते माइंड ही कंट्रोल लिए तो कैसे करूंगा मैं फाइट, तो भगवान कहते माइंड कैसे कंट्रोल करो। फिर अगर लस्ट कंट्रोल लिए तो मैं कैसे फाइट करूंगा, तो लस्ट कंट्रोल। चेतना सही नहीं है तो मैं फिक्स्ड कैसे हो पाऊंगा, तो चेतना फिक्स करो। ऐसे करते करते सतोगुण में नहीं हूँ तो मैं कैसे फाइट, सतोगुण को मैं नहीं कर पाऊंगा तो फाइट कैसे करूंगा। अलग अलग जगहों में भगवान ने दोनों बताया। तो यह है एक असली वॉरियर, इसलिए बोलते हैं स्वभाव विजयते शौर्यम। असली शौर्य कौन हुआ, जिसने अपने जो है जो कंडीशन स्वभाव है उससे ऊपर उठ पाया है ना। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म क्या है। तो अब देखोगे ये हम प्रभुपाद जी बताते हैं कई जगहों पे, श्रील प्रभुपाद, कि हिंदू वर्ड तो जो है देखा है शास्त्रों में नहीं मिलता कॉमनली। ऐसा कॉमन वर्ड है तो बार बार मिलता, बार बार अगर वर्ड मिलता भी है तो कौन सा मिलता है, वो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म, या गीता में तो एटलीस्ट नहीं मिलता हिंदू वर्ड, गीता में हिंदू वर्ड नहीं मिलता। जो वर्ड मिलता भी है वो कौन सा है, आर्य है। कौन सा मिलता है, जो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। तो मुख्यतः किसी को जानना चाहिए भाई सनातन धर्म क्या है, क्या है सनातन धर्म। तो समझिए सनातन धर्म क्या है, किसका धर्म हुआ सनातन धर्म, आत्मा का धर्म। ऐसा धर्म, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसा वे ऑफ लिविंग, ऐसा वे ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक आत्मा को मदद कर सके भगवान से जुड़ने में। यही योग है और यही क्या है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म बताता है किसी को कैसे जगत से निकल के हम बाहर निकल सके, हमारी सिचुएशन कैसे हो गई, आप स्टोरी से समझ पाओगे। एक बार क्या होता है, एक साइंटिस्ट जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें तो एक चूहे को पकड़ लेते हैं और चूहे को पकड़ के एक पिंजरे में डालते हैं। तो पिंजरे के अंदर जो है चूहे के सामने जो है 3 ऑप्शन डाल देते हैं, 3 बटन डाल देते हैं। अगर आपने कोई बटन दबाया है ना, हमने अयोध्या में चर्चा की थी पहले, एक ही बटन दबाया तो क्या होगा, आपको वो जो है कुछ मिलेगा। तो पहला बटन दबाया तो उसको खाना मिलेगा, दूसरा बटन दबाया तो उसके ऊपर पानी गिरा देंगे ठंडा ठंडा, और तीसरा बटन दबाया तो उसको बिजली का शॉक। तो ज़्यादा तो उसने पहली बार किया तो पहला बटन दबाया तो उसको खाना मिला, बड़ा खुश। उसने कहा दूसरा बटन दबाएंगे तो मुझे मिलेगा रबड़ी, और क्या मिला उसको, ठंडा पानी। तो बड़ा परेशान हो गया, चिल मिला गया। उसने कहा तीसरा बटन दबा के देखूँ, तो जाके दबा दिया, और जैसे दबाया तो क्या हुआ, करंट का शॉक बड़ी कस के लगा। तो एकदम सहम गया, वही क्या हो रहा है। तो उसने कहा पहला बटन, तो उसने सीख लिया कि पहला बटन दबाने की कोशिश करता हूँ। फिर क्या होता है, पहला बटन दबा रहा था, अब करते 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 क्या होता है, साइंटिस्ट कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं, बटनों की कॉम्बिनेशन क्या करते हैं। तो उसने कहा पहला दबाऊंगा मजा आएगा, पहला दबाते उसको करंट पड़ा। उसने कहा ये क्या हो गया, तो उसने सेकंड थर्ड ऐसा करता रहा, बार बार करते करते वो जो है हर बार चेंज करते थे हर बार। तो साइंटिस्ट ने कहा कुछ मज़ा नहीं आया, एक्सपेरिमेंट तो फेल सा लग रहा है। उन्होंने पिंजरा खोल दिया कि चूहा क्या करेगा, अब ये भाग जाएगा। अब वो हैरान हो गए, चूहे ने पिंजरे के बाहर देखा, फिर 3 बटनों को देखा, फिर बाहर देखा और ऐसे 3 बटनों को देखा, और उसने क्या चूज़ कर लिया, एंड में क्या चूज़ किया, पिंजरे को चूज़ कर लिया। उसने कहा यही ठीक है यार, तो यही ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया वो कि फ्रीडम क्या होती है। उसने कहा यही बढ़िया है। और यहाँ बताते हैं कि हम सब का भी यही हाल हो जाता है कि हम सब इस वर्ल्ड में क्या है, पिटाई हो रही है, परेशानी और इसमें थोड़ा सुख आया, फिर अगली बार सोचा अच्छा ये करके सुख आएगा, अगली बार वैसा किया बट दुख आ गया, फिर दुखी हो गए बट फिर कुछ और ट्राई किया, फिर थोड़ा सुख आ गया, फिर खुश हो गए। करते करते पूरी लाइफ ही एक फाइट है, हर दिन एक फाइट की तरह है कि नहीं, हर दिन होता है कि नहीं, है ना। कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी ये प्रॉब्लम, कभी हेल्थ खराब, कभी जो है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कभी दोस्त से लड़ाई हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर दिन एक स्ट्रगल है। इसको प्रभुपाद जी लिखते थे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, की एक एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है। किसके लिए स्ट्रगल है, तो सनातन धर्म ये सिखाता है। क्या सिखाता है सनातन धर्म, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए कैसे व्यक्ति का गोल क्लियर हो कि मुझे भगवान के पास भगवत धाम जाना है, जीवन के अंत में कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। अंते नारायण स्मृति, कुछ भी हो जाए, कैसा भी मैंने पूरा जीवन जिया है, उसका टेस्ट क्या आएगा, वो अंत में क्या आएगा कि मैंने कैसे भगवान के पास पहुंच पाया। तो ये है मोटा मोटा सनातन धर्म, है ना। तो इससे क्या होगा, हर जीव कहाँ चला जाएगा, फिर भगवान के पास चला जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जितना ये बढ़ेगा सनातन धर्म, है ना, जितना बढ़ेगा सनातन धर्म तो उतना ही क्या बढ़ेगा, आप देखोगे वर्ल्ड के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जितना ये बढ़ेगा, जितना ये चीज़ बढ़ती रहेगी, पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। बट आजकल पीस बढ़ रही है कि कम हो रही है वर्ल्ड में, पक्का
है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज आप देख नहीं पा रहे, इसके पीछे इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है? कली पुरुष का। कली पुरुष का एक ही कर्तव्य है, एक ही कार्य है, वो क्या है? कैसे इस जगत के अंदर अशांति लेके आना, कैसे लोगों के जीवन में अशांति लेके आना, कैसे हर किसी को टॉर्चर करना, है ना। ये कली का जो है एक पर्पस है। और आप आज खुद देखो कली कैसे सनातन को कम कर रहा है। सनातन धर्म जो ये प्रिंसिपल है भगवत नाम जाने का, भगवान से जुड़ने का, उसको कम करके रिलीजन बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। कैसे रिलीजन बढ़ रहा है और देखते हैं। तो इसको समझ पाएंगे हम परीक्षित महाराज के एक व्यंग से जो भागवतम में आता है। आप में से किसने भागवतम सुनी है पहले? श्रीमद् भागवतम आप लोगों ने सुनी है? वेरी गुड। कौन बताएगा कि भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है जो नए आए हैं? भागवतम और गीता में क्या अंतर है? भगवत गीता में और भागवतम में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? अच्छा, गीता में भी तो कृष्ण के बारे में बताया गया। हाँ, भगवान ने क्या बोला है? वो कहाँ पे है? भगवत गीता में। हाँ, और भगवान की कार्य भागवतम में। तो भागवतम में भी तो बहुत कुछ बोला है। उद्धव गीता भी तो आती है, तो गीता से जो है 4 गुना बड़ी है। ओके, कोई बात नहीं। और बताइए। हाँ हाँ, गुड गुड। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, आप लोगों को पता है। गुड गुड। हाँ, भगवान के वर्ड्स हैं। आपका नाम? सूर्यांश ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्लैप करेंगे सूर्यांश के लिए। गुड, वेरी गुड। तो सूर्यांश बहुत अच्छा आंसर कि भागवतम के अंदर सभी ने अच्छा आंसर दिया। आप लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग से, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि भागवतम है किसके बारे में? भगवान का चरित्र और भक्तों का चरित्र, जो सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं। और गीता क्या है? भगवान के शब्द। वो शब्द मुख्यतः किसके बारे में बताते हैं? क्या है जीवन का लक्ष्य है, कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। और भक्ति को करना क्या है चाहिए, पर भक्तों का आदर्श पर एग्जाम्पल और भगवान की आदर्श शिक्षाएं और आदर्श शिक्षाएं, डीप शिक्षाएं कहाँ पे आती हैं? श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो भागवतम शुरू कहाँ से होती है? भागवतम शुरू यहीं से होती है कि परीक्षित महाराज जो थे, इतने महान राजा परीक्षित महाराज, वो परीक्षित महाराज जो हैं वो कौन थे? परीक्षित महाराज अभिमन्यु के बेटे, अभिमन्यु अर्जुन के बेटे। तो परीक्षित महाराज जब बचपन में अपनी माँ के घर में, उत्तरा की माता के गर्भ में ही थे, तभी जो है जब उन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसने छोड़ा? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ दिया तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा चतुर्भुज रूप ने आके घूमते 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 मुझे बचाया है। और जैसे ही पैदा हुए हर जगह वो उन्हीं को ढूंढते थे, क्या ये चतुर्भुज हैं, क्या ये वही भगवान है जिनको मैं देखा था, क्या ये है वो है? वो कहते नहीं, ये तो नहीं है, ये उतने सुंदर नहीं है, ये उतना शक्तिशाली नहीं है, उतने वो नहीं है। क्योंकि वो हमेशा परीक्षण करते थे। उनका नाम क्या पड़ गया इसलिए? परीक्षित। क्या नाम हो गया उनका? परीक्षित। तो ये थे परीक्षित महाराज, जिन्होंने क्या किया? पूरे जो है जीवन भगवान के स्मरण में थे। और बहुत महान राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। एक बार क्या होता है कि यही राजा जो है आगे जा रहे होते हैं और सर्वे करते करते उनको दिखता है कि आगे चल के एक गाय रो रही है और एक बैल है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं और चौथे पैर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है काला सा व्यक्ति, जिसने क्या है? राजा की ड्रेस पहनी हुई है। काला सा व्यक्ति और किसकी ड्रेस पहनी हुई है? राजा की ड्रेस पहनी हुई है। परीक्षित ने कहा ये कैसे हो गया? आप सोचो आज भी अगर हम ऐसा दृश्य दिखे तो हम सहम जाएंगे ना। और 5000 पहले द्वापर युग में ये कैसे हो गया? मेरे राज्य के अंदर कोई गाय और बैल को मार रहा है। उसको इतना गुस्सा होने का, अभी ये मरेगा, तलवार उठा के भागे और उसका गला काटने वाले थे, वो झुक गया, एकदम से वो झुक गया। उसने कहा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कौन हूँ? मैं कली पुरुष हूँ, मेरा समय शुरू हो गया है। परीक्षित महाराज आप मुझे आने नहीं दे रहे हो, मेरा समय क्या हो गया है? शुरू हो गया है। मैं तो आया ही हूँ सब दुर्गुण लेके आने के लिए, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करने के लिए। तो फिर वो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे कली, अभी तुम नहीं आ सकते, तुम्हें मेरा अभी राज्य है, तुम्हें जाना होगा तो मरना होगा। तो फिर वो रोता है बैठ के, हो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ तो अपनी शरण दीजिए, मैं भी आपकी प्रजा हुआ ना, भगवान ने भेजा है, तो मुझे क्या करिए आप, कुछ जगह दीजिए अपने राज्य के अंदर। तो परीक्षित कहते हैं ठीक है मैं आपको जगह दूंगा, बट कहाँ मैं जगह दूंगा आपको? जहाँ पे 4 गलत चीज़ें हो रही हैं।
है ना। कौन सी 4 गलत चीज़ें हो रही हैं? जहाँ पे जानवरों की हत्या की जा रही है वहाँ पे मैं आपको जगह दूंगा, जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन किया जा रहा है वहाँ पे मैं आपको जगह दूंगा, जहाँ पे अवैध संबंध इलिसिट सेक्स हो रहा है वहाँ पे मैं क्या दूंगा? आपको जगह दूंगा। और जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है वहाँ पे मैं आपको जगह दूंगा। तो जब ये सुना तो परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित ने जब ये कहा तो कली ने कहा ये तो आपकी 4 चीज़ें राज्य में है ही नहीं, कैसे मैं होगा, है ना। तो आगे अभी हम डिस्कस करते हैं। आप देखो ये 4 चीज़ें कैसे दुनिया में सिस्टमेटिकली बढ़ा दी गई है इस कलयुग के अंदर, आप खुद देख के देखो, है ना। कहाँ भारत में एक समय के अंदर जो है गायों को पूजा की जाती थी, आज वही गाय हमें कूड़े खाते हुए तो दिखती हैं, वही गाय कितने लेवल पे आज भी मारी जा रही है। बहुत कोशिश की जा रही है प्रोटेक्शन की, फिर भी कितने लेवल पे आप देखो गाय मारी जा रही है। वो गाय जिसके मांस से 1857 का रेवोल्यूशन शुरू हो गया कि कारतूस से वो मांस लगा दिया है, लड़ाई शुरू हो गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, पहला रेवोल्यूशन पूरा हो गया एक उससे। आज आप देखो, आपको पता होगा कि आप देखोगे सबसे अच्छी कार्स जो होती है, सबसे कंफर्टेबल कार्स, है ना, जैसे आपकी ऑडी हो गई हाई एंड, मर्सिडीज़ हो गई हाई एंड मर्सिडीज़ वगैरह। तो आप उसमें बैठोगे तो एक चीज़, आप अगर बैठे कोई बैठे ना बैठे तो अच्छा है, अगर बैठे तो आप देखो बहुत कंफर्टेबल सीट होती है। सीट क्या होती है? बहुत ज़्यादा एकदम बड़ी बड़ी सॉफ्ट, बहुत ही आपको लगे एकदम बिल्कुल मक्खन में बैठ गया, मज़ा आ गया जी, है ना। तभी तो लोग खरीदते हैं, है ना, तो पैसा लगा के। ब्लू लाइट्स, तो कोई बोलेगा इतने मक्खन सीट है ना, तो ये मक्खन सीट के पीछे का ये भी तो ज़्यादा चाहिए, कहाँ से आई वो सीट? तो बात है वो कौन से लेदर से आती है, वो एक स्पेसिफिक लेदर से आती है। तो ये लेदर कहाँ से आता है? तो ये लेदर को आपको जान के बड़ा थोड़ी सी हैरानी होगी कैसे आता है। तो करते क्या है, ये गायों को ले आते हैं कसाई खाने के अंदर, और कसाई खाने के अंदर गायों को, तो होता क्या, अगर आपने गाय को मार दिया तो बहुत जल्दी उसका मांस क्या हो जाएगा? टाइट हो जाता है। मांस क्या होता है? टाइट। पर अगर जिंदा में हो तो सॉफ्ट रहता है। तो सोचो आप क्या करते हैं, ये गाय होती है बहुत 100 डिग्री पे बॉइलिंग वाटर, स्टीम और बॉइलिंग वाटर जो होता है बहुत ही गर्म, है ना, एक बड़े से कंटेनर में गायों के ऊपर लाया जाता है। पहले उनकी स्किन पे हुक लगाया जाता है, जिंदा गायों पे। अब बस सोच के देखो, हमारी स्किन पे थोड़ा सा पिन लगा दे कोई और हुक ही लगा दे, पूरा दर्द होगा हुक ही लगा दिया। हुक लगाया जाता है गायों की स्किन के ऊपर, और फिर उन पर जो है एकदम से गर्म पानी डाल देते हैं और तभी एकदम से स्किन खींच देते हैं। अब सोच के देखो, और कितना तड़पकीगी कोई जानवर, है ना, और उसमें जो तड़पते मर जाती हैं, है ना, आंखें खुली जिंदा में ही हुआ है। ये लेदर से जो है हाई एंड कार्स का मोस्टली ये बनता है। अगर ये नहीं लगाओगे आप तो सॉफ्ट होगा ही नहीं। तो बताओ कली पुरुष ने कैसा अपना वो बढ़ा लिया है प्रकोप, ये 4 तभी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ये एक इंस्टेंस से ऐसे कितने इंस्टेंस है जहाँ पे बहुत पेन दिया आता है। आप देखोगे पोल्ट्री इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो आपको पता है हैंक के एग होता है, तो कुछ एग्स को तो जो है वो बेच देते हैं, कुछ एग्स को हैच कराते हैं। कुछ एग्स को जो हैच कराते हैं उसके अंदर 2 ऑप्शन निकलते हैं, या तो फीमेल आएगी, चिक आएगा, या क्या आएगा, कौन सा चिक आएगा? मेल। तो फीमेल तो मुर्गी बन जाएगी, मेल का क्या करेंगे? मेल तो बहुत छोटा है, कुछ फ्लैश भी नहीं है। तो सारे मेल चिक्स को लेके क्या करते हैं, एक ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड कर देते हैं जिंदा। अब सोच के देखो, अगर चाहे तो वीडियोस हम देख सकते हैं अभी, है ना। तो ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करने के बाद उसका जो है फेंक देते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह कंपनीज को भेज देते हैं। अब वो जिंदा, है ना, और एक नहीं 100 सैकड़ों, है ना, इतना पेन। ऐसा कोई आपको सोचो, चलो मैं बताऊं कि अगर जो है हम लोग एक मिक्सी में वो डाल दें, 5-6 चिक्स को डाल दें, वो चिक कर रहे हैं, आप चला मशीन बटन दबा दोगे? नहीं दबा सकते। दबा ले कोई है जो है मैं दबा के आ जाऊँगा बस तो नहीं दबा सकते। और इतने बड़े लेवल पे करते हैं और रेगुलर है ना। तो अब देखोगे इस वर्ल्ड में एनिमल क्रुएल्टी इतने पीक पे आप सोच नहीं सकते हो। हर जगह आप सोचो कितना कॉमन है ये फर और ये सब चीज़ें कितनी कॉमन है ना। हाई एंड फैशन इंडस्ट्री के अंदर ये फर कहाँ से आता है? जानवरों को जो है, जिंदा जानवरों को स्किन करके निकालते हैं, है ना। गाय नहीं तो अलग अलग जानवरों को स्किन करके जिंदा स्किन करके, अब वो जिंदा स्किन निकाली जा रही है आपके बॉडी में से, और ये बहुत कॉमन है। तो ये इससे दिखता है कली पुरुष कितना भयंकर रूप से फैल चुका है, इतनी भयंकर रूप से कली पुरुष फैल चुका है ना। कहाँ से धर्म बढ़ेगी सिर्फ कली की चीज़ें बढ़ेंगी। कली का मतलब ही है लड़ाइयाँ। चलो सेकंड हम देखते हैं
कि मीट ईटिंग एनिमल किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अनइमेजिनेबल। सेकंड आप देखोगे ये इलिसिट एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ गई हैं, है ना, कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इलिसिट एक्टिविटी। जैसे चलो मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, मुझे बहुत हैरानी हुई फ़ोटो देख के। आप पढ़ पा रहे हो ये? अभी रिसेंट में जो है एक कोलकाता रेप हुआ था, एक कोलकाता रेप क्राइम हुआ था, बहुत बड़ा क्राइम और बहुत नगण्य क्राइम। ऐसा बताते हैं जो विक्टिम था उसकी जो है चश्मा टूट के उसकी आंखों में घुस गया, इतनी कस के उसको दीवार से ऐसे पटका, बार बार ऐसे किया, उसको ऐसे घिसड़ दिया, उसकी पूरी आँख नाक सारा घिस गया जिंदा। तो फिर जो उसका जो है फिर उसने हाथ भी तोड़ दिए, पैर भी तोड़े, नी को तड़क, मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसा क्राइम। तो ऐसा क्राइम जो एक दिन के बाद न्यूज़ आ गई थी, तो आप सबने देखा होगा, ये होगा। अब देखो क्या ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ बता रही है उसके बाद सब के सब लोग जो है, सबसे टॉप सर्च आई थी पूरे इंडिया के अंदर, कोलकाता की रेप वीडियो देखनी है हमें। अगर किसी ने मनाई तो भाई क्या भेज दो, हमें रेप वीडियो देखनी है। ये सब पढ़ने के बाद सो सकता है कोई? तो आप देखो इतना बढ़ गया है कली का ये कि आदमी लस्ट से इतना हो गया है, कुछ भी देखने को तैयार है। इतनी खराब चीज़ सुनने को मिलती है। 11 साल के बच्चे ने 4 साल की बच्ची का रेप करते उसका मर्डर कर दिया। 11 साल के बच्चे को पता है क्या होता है रेप, और ये और 4 साल की बच्ची, वो भी इसके पड़ोस में उसको भैया बोलती थी, उसको उठा के ला रहा है, मैं उसको रेप करूँगा, नहीं कर पाया, वो उसको हेलमेट गला घोट के उसको मार दिया। 14 साल के लड़के ने केरला में ट्राई किया 6 साल की लड़की का रेप करने का, जब नहीं कर पाया एंड में उसको 2 हिस्से में काटा। उसने घर से अपने किचन से चाकू ला के 2 हिस्से में काटा और अलग अलग फेंक के आए कि पकड़ा ना जाऊँ। और सच में 3 महीने तक पुलिस पकड़ नहीं पाई, फिर पकड़ में आया वो 14 साल का और 6 साल की बच्ची। वो बहुत कॉमन है, और ये मैं बहुत सिंपल केसेस बता रहा हूँ आपको, है ना, ये तो बेसिक है। अभी इससे एडवांस में हम इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकते, और है ना। तो बहुत ख़राब क्या कर रहे हैं लोग, और कितना रेप, चिल्ड्रन रेप, और ये फिर उनको मारना, ट्रैफिकिंग, इंटरनेट पे ये चीज़ें वो चीज़ें, क्या बढ़ गया ये, कितना ख़राब हो गया कलयुग का। और वुमेन का सिर्फ फ्लैश और बोन से उसको जो है ऐसा देखना कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और मार दो, इतना बढ़ गया। तो इससे क्या दिखता है कि कली का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, बढ़ रहा है। गैम्बलिंग का आप देखो, है ना, गैम्बलिंग सबसे, आप बताओ चलो बेस्ट आर्किटेक्चर यूएस का, सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर कौन सी सिटी में होगा यूएस की, क्योंकि मैं यूएस का ही डेटा मिल पाया, कौन सी में होगा? लास वेगस। बेस्ट आर्किटेक्चर कहाँ पे है? एक लास वेगस के अंदर तो जो है बताते हैं सिर्फ शैंडिलियर्स 50 से 60 करोड़ के हैं। वही किससे बने? डायमंड से बने शैंडिलियर्स हैं। तो कोई बोले ये लॉस वेगस में जो ये क्यों लगाया जा रहा है, कहाँ लगाए जा रहे हैं, तो बता रहे कहाँ लगाते हैं? कैसीनोस के अंदर। कैसीनोस के अंदर क्यों लगाते हैं? बिकॉज जब तक वो नहीं लगाओगे तो लोग नहीं आएंगे, तब पैसा कैसे आएगा, और फिर पैसा एक बार जीतता है, दूसरी बार तीसरी बार हारता है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें स्पेंड और करे आते हैं, बिलियंस, है ना। अभी एक रिसेंट वीडियो आई थी, इसमें बता रहे थे कि एक बीटेक का स्टूडेंट 3rd ईयर में उसने 1 करोड़ रुपए हार गया, वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में, ऑनलाइन बेटिंग वाले में, जो ये आपका आता है ना, कौन सा ये ड्रीम, आई थिंक कुछ ड्रीम 11, हाँ। तो उसमें कितने रुपए हारा वो? 1 करोड़। और कह रहे लोन है, वो कंपनी वाले, वो मेरे दोस्त सब मार डालेंगे, घर वालों ने निकाल दिया, और पागल हो गया, वो मेंटली पागल ही हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उसका। 1 करोड़। गैम्बलिंग ऐसी बढ़ती आ रही है। और चौथी चीज़ क्या बढ़ती आ रही है? इंटॉक्सिकेशन। क्या बढ़ता आ रहा है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में? इंटॉक्सिकेशन, है ना। भारत में आपको कोई गेस करेगा कितने करोड़ों की ड्रग्स आती होगी पर साल? चलो बता, 1000 करोड़ की क्या आती है? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ की ड्रग्स का स्मगलिंग और वो होता है, डीलिंग होती है, 20 लाख, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट का डेटा है, आप चेक कर सकते हो। आपको पता है डिफेंस का बजट कितना है? डिफेंस का, आर्मी का बजट कितना है? कितना होगा आर्मी का बजट? चलो गुड, 6 लाख करोड़ से कितना है? 6 लाख, और उससे 3 गुना ज़्यादा सिर्फ भारत में क्या हो रहा है? ड्रग्स का बिजनेस, टोबैको, सब कुछ मिला मुलू के 20 लाख करोड़। अब सोच के देखो, अगर ये जो है सिर्फ यहाँ पे जो लोग कम करते हैं, अपना नशा कम करते, ये सब चीज़ें लेना, कितना आर्मी हमारी डबल ट्रिपल हो जाए, है ना। वो बांग्लादेश भेज देंगे आर्मी आदि तो उसको सेट कर गया हो, कितना वो देखो वो है। तो इससे हमें क्या दिखता है, ये मैंने क्यों दिखाया ये सब, ये बताने के लिए कि कली कितना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है अभी,
कली पुरुष का प्रभाव आप जस्ट फील कर सकते हो, तभी तो सब प्रॉब्लम्स आ रही है। आगे डिस्कस हम करते हैं इतनी। और फिर क्या होता है, फिर उसमें ये तो कली ने आज बढ़ा लिया प्रभाव, बट उस समय तो नहीं था ये सब, तो कली ने कैसे बढ़ाया? तो कली को बोला गया, परीक्षित महाराज ने कहा तुम इन चारों जगहों पे नहीं, बट किसी ने ज़्यादा सोना रखा है अपने पास तो तुम वहाँ पे घुस सकते हो। अगर सोना रखा है तो क्या कर सकते हो, तुम वहाँ पे घुस सकते हो। तो फिर कली ने कहा ठीक है। तो फिर परीक्षित महाराज को लगा अगर सभी राजा सोना सोना इकट्ठा करके रखेंगे तो बहुत फैल जाएगा ये कली। तो सभी को उसने बोला, सभी राजाओं को परीक्षित महाराज ने बोला अपना सोना दीजिए एक्स्ट्रा, और उससे हम क्या करेंगे, संकीर्तन करेंगे। पूरे राज्य में ढेर सारा संकीर्तन हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना संकीर्तन हुआ, हर गली में जो है मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है, हर जगह यज्ञ हो रहे हैं, हर जगह वो हो रहे हैं, ब्राह्मण गा रहे हैं, वेदों की स्तुति हो रही है। इतना हुआ कली फिर से नहीं घुस पाया। कली ने कहा कहाँ से लाऊं, सोना ही नहीं दे रहे तो घुसने के लिए, है ना, मैं सोता रहूंगा क्या, बस सोऊंगा तो सोना नहीं चाहिए, सोना चाहिए मुझे जो भी है। तो होता क्या है, कली फिर प्लान बनाते हैं अब मैं कैसे घुसूंगा, मैं घुसूंगा ब्राह्मणों के सोने से। ब्राह्मणों के लिए क्या वेल्थ है, ब्राह्मणों का वेल्थ क्या होता है, उनकी क्वालिटीज। ब्राह्मणों का वेल्थ होता है उनका विनम्रता, उनकी दैन्यता। तो उन्होंने कहा जब ब्राह्मणों के अंदर प्राइड आएगा, उस प्राइड के अंदर से मैं घुसूंगा। तो एक बार क्या होता है, परीक्षित महाराज जंगल जा रहे होते हैं, आराम से जंगल में वॉक कर रहे होते हैं, पर उनको बहुत तेज प्यास लगाती है भगवान की इच्छा से। जब उनको प्यास लगती है वो एक कुटीर में घुसते हैं, और कुटीर में एक ऋषि बैठा हुआ होता है और ध्यान कर रहे होते हैं। वो ऋषि कौन होते हैं, कौन बताएगा? शमिक ऋषि। कौन से ऋषि होते हैं वो? शमिक ऋषि। तो शमिक ऋषि जो होते हैं उनको, वो तो देखते शमिक ऋषि तो उठे ही नहीं मुझे वेलकम करने के लिए, पानी भी नहीं पूछा। तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि बताओ मैं आया इसकी, और शमिक ऋषि ध्यान में थे, उनको पता नहीं चला। तो उन्होंने क्या किया, परीक्षित महाराज ने गुस्से में एक मरा हुआ सांप लेके उनके गले में डाल दिया कि आपने मुझे हार नहीं पहनाया, बट हे ऋषि मैंने तुम्हें हार पहना दिया है। कौन सा हार पहनाया उन्होंने? मरे हुए सांप का हार पहनाया। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे ही होता है तो उनका छोटा सा बेटा होता है, सिर्फ 6 साल का, 5 से 6 साल का। क्या नाम होता है उसका? कौन बताएगा? शमिक ऋषि के बेटे का नाम श्रृंगी। क्या नाम होता है? श्रृंगी। तो अब देखो, फादर ने कुछ नहीं कहा, फादर तो अपने ध्यान में थे। इसको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं देखो कैसे राजा हो गए आजकल, कितना जो है हमारा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हमारी वजह से राजाओं को शक्ति आती है, और ये देखो हमसे ही क्या कर रहे हैं, ये बैर कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं श्राप दूंगा। किसको श्राप दूंगा? परीक्षित महाराज को। उसने अपना जन्म तोड़ दिया गुस्से में। उसने कहा मैं श्राप देता हूँ परीक्षित महाराज की, 5 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से, और ये झूठ नहीं हो सकता, है ना। तो ये श्राप मिल गया कि इनको, परीक्षित को। तो बताते हैं क्योंकि ये जो छोटा बच्चा श्रृंगी था, इसके मन में थोड़ा प्राइड आ गया कि मैं क्या हूँ, अच्छे ब्राह्मण हूँ। तो यहाँ जैसे उसको प्राइड आया, कौन घुस गया उसके मन में? कौन घुस गया? कली। और कली पुरुष ने उसके अंदर ये भाव ले आया। कली पुरुष क्या भाव लाएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं दूसरों को मार दूंगा, या मैं सब दूसरों को खत्म कर दूंगा, या मेरी ही प्रोमिनेंस होनी चाहिए। ये प्राइड या दूसरों को टॉर्चर या खत्म करने की इच्छा, ये कली से आती है। लड़ाई की इच्छा किससे आती है? कली से। तो ऐसा बोलते हैं कि श्रृंगी के थ्रू कली आया। आपने सुना होगा परीक्षित महाराज के ये सिंहासन पे, बट ये भागवतम में आता है। तो अब क्या होता है, फिर तो आगे चलती रहती है, और यहीं से वर्णाश्रम भी शुरू आता है, खत्म। वर्णाश्रम का मतलब क्या है समझिए। वर्णाश्रम सनातन धर्म का एक नाम होता है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण कौन से होते हैं, कोई बताएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सब लोग जो अपने अपनी ड्यूटीज करते थे अपने गुणों से और कर्मों से। ऐसा नहीं कोई ऊपर या कोई नीचे। जैसे एक शरीर के 4 पार्ट है, तो ऐसा नहीं पैर को काट के फेंक दो, पैर भी अपना कार्य कर रहे हो, ब्रेन भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो हर किसी को अपना कार्य करना है, बट एंड में कौन आगे बढ़ेगा? बॉडी आगे बढ़ती है। कौन आगे बढ़ता है? बॉडी आगे बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है कि वर्णाश्रम होता है, इसी बहुत अच्छा सिस्टम था। और जैसे ही कली आया तब क्या हुआ, सभी ऐसा धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो ब्राह्मणिकल क्लास के लोग थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, यज्ञ करने वाले थे, उनके अंदर प्राइड आ गया कि हम राजाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही राजाओं को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, राजाओं पे थोड़ा सा इम्पोज करना शुरू किया, अनटचेबिलिटी लेके आए, ये सब चीज़ें लेके आए, धीरे करके क्या हुआ, डिग्रेड किया। अब देखो, वैदिक धर्म था, एक था, पूरे अर्थ पे एक ही धर्म था, वो कौन सा था? सनातन धर्म। धीरे धीरे करके क्या हुआ, क्योंकि कली का ही प्रभाव आया, तो उससे वो टूटना शुरू हो गया। उसके प्रभाव से क्या हुआ,
टूटना शुरू हो, राजाओं ने रिवोल्ट कर लिया, हम नहीं सुनते, हम खुद कर लेंगे, कि हम लोग खुद कर लेंगे। आप देखो कि इजिप्ट है, ये सब जगहें हैं, यहाँ पे वेदों के, सनातन धर्म के बहुत चिन्ह मिले हैं, बहुत चिन्ह मिले, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ हो गए। 4000 साल पहले क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ हो गया। तो ऐसे करते करते सारे राज्य ब्रेक ऑफ हो गए। धीरे धीरे करके ऑटोक्रेसी आ गई, जब क्षत्रियों ने कहा कि हम क्यों सुने ब्राह्मणों की, हम लोग जो मन में आए करेंगे, और वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर गए, है ना, बहुत ज़्यादा बुरी आदतें आने लग गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और क्षत्रिय, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वैश्यों ने कहा पैसे तो हम ही लेके आ रहे, तो हम राजाओं की क्यों सुने, क्या ज़रूरत है। तो उससे क्या हुआ, वैश्य स्ट्रॉन्ग हो गए। उससे क्या आया, उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। वैश्यों ने कहा, वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, समझ रहे हो आप, क्षत्रिय मतलब वॉरियर क्लास। देख रहे हो फोटो के अंदर, चलो आप फोटो में बताओ, ये चार्ट दिख रहे हैं आपको। तो इसमें सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं, जो मंत्र पढ़ रहे हैं जनेऊ पहन के, वो कौन सी क्लास हुई, ब्राह्मणिकल क्लास। जो दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं वो कौन सी क्लास हुई, क्षत्रिय क्लास। जो तीसरे में गाय चरा रहे हैं और बड़ा अच्छे से वो कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास हुई, वैश्य क्लास, बिजनेस क्लास। और चौथा कौन सी क्लास हुई, जो हल चरा रही है, शूद्र क्लास, है ना। तो चारों मुख्य थे। बट अब क्या हुआ, वैश्यों ने कहा मनी तो हम लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। और वहाँ से शुरू हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म आया, है ना। भारत में कौन सा है, कैपिटलिज्म है। यूएस में कौन सा है, कैपिटलिज्म। तो अल्टीमेटली किसकी चलती है, जिसके पास मनी है, ये तो है ही ना, कोई डिनाई कर सकता है, नहीं कर सकते हम डिनाई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके शूद्रों ने कहा मेहनत तो हम ही कर रहे हैं और हमारी संख्या भी ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए, हमें डोमिनेट करना चाहिए। तो कौन सा शुरू हो गया, कम्युनिज्म। क्या शुरू हो गया, चलो हम थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बस पॉइंट क्या था, कली ने ऐसे करते करते वर्णाश्रम को पूरी तरह से तोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वर्णाश्रम भी खत्म हुआ, और फिर धीरे धीरे करके कली की शक्ति से ऐसे बहुत सारे रिलीजन आ गए, जो हो ना हो अच्छी तरह से शुरू हुए होंगे, अच्छे लोगों ने शुरू किए होंगे, पर आज जो उनका रूप देखता है बिल्कुल कली को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, वो कली को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो एक नीचे फोटो है उसके बारे में तो हम क्या ही बोले, तो उसके बारे में बोले तो क्या बोले, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जो ऊपर है तो आप देखोगे, अगर कोई व्यक्ति, मैं महाराष्ट्र में था तो बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सनातन से छोड़ के या हिंदुइज्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जाता है, तो क्या होता है, उसके लिए टेस्ट क्या होता है, जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ है उसको बोला जाता है अपने घर से सारे देवी देवताओं के फोटो ले आओ। फिर बोलते हैं उसको ज़मीन पे बिछाओ, और ज़मीन पे चलते 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 आगे चल के आपको एक कप की तरफ जाना है, किससे पैर रख के, अपने देवी देवताओं और मूर्तियों पे पैर रख के। ये प्रूफ है कि आप क्या हो, क्रिश्चियन बन गए। वाह, क्या प्रूफ है। तो फिर जो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खड़ 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 आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको कप दिया जाएगा, और कप के अंदर अमृत है, कप के अंदर क्या है, वाइन भी नहीं, कप के अंदर क्या है, जो है एक बछड़े का, काफ का सूप है, वो पियो। अगर आपने ये पी लिया तो आपने आज क्या बन गए आप। तो ये कृष्ण, ये धर्म है, ये आप बताओ, ये लग रहा है धर्म है, ये क्या हो गया, ये तो वो हो गया हिरण्यकाशिपु। हिरण्यकाशिपु रिलीजन। तो आजकल का रूप बहुत ही एकदम बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। जैसे एक बहुत बड़े, एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बड़ा रिलीजन है उसके हेड, वो जब आए इंडिया, है ना, इतने पावरफुल है कि वापस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल व्यक्ति, क्योंकि जो सबसे बड़ा रिलीजन है उसके हेड, जब वो इंडिया केरला आए, है ना, 1991 के अंदर, तो सबने ग्रीट किया उनको अच्छे से कि हमारे आए हैं, ये आए हैं, इतने बड़े वो आए हैं, हमारे नेता आए हैं, ये नेता मतलब हमारे हेड आए हैं। तो उनसे उनका जो है मेन्यू पब्लिश किया गया कि उनका सबसे फेवरेट क्या है, और जब मेन्यू पब्लिश किया उसमें टॉप में क्या था, सबसे फेवरेट क्या है इनका, वेल ओनली बेक काउ टंग, कि सबसे फेवरेट खाना क्या है, गाय की जीभ को बेक करके लाना, वो फेवरेट है जी इनका। और ये तो बताओ, ये रिलीजन है, और ये क्या प्रीच करेंगे फिर, क्या ना। अभी पीस पीस बोलेंगे तो सबको ये समझ आएगा, चलो ये कट के लाना है, इतना पीस काट के लाना है, इतना किलो चाहिए इनको यार। क्या पीस आएगी वर्ल्ड में ऐसे रिलीजन। तो ये सब कली का इन्फ्लुएंस है। इससे क्या, ये शुरू भी सही से हुए हो या नहीं हो, आज का जो रूप है वो बिल्कुल दिखता है कि कली को ही प्रमोट कर रहा है पूरी तरह से। एनिमल किलिंग प्रमोट हो रही है, और इलिसिट एक्टिविटीज प्रमोट हो रही है, कितनी ज़्यादा वाइन प्रमोट हो रही है, और गैम्बलिंग प्रमोट, यही चीज़ें प्रमोट हो रही है आज के। तो इन सब का इन्फ्लुएंस क्या है, चलो आप ही बताओ। वॉर्स कम हुई है कि बढ़ गई है इस कलयुग में, बताओ। पिछले पता है आज को, आजकल कितनी वॉर्स चल रही होगी बताइए आप, इस समय वर्ल्ड में कितनी वॉर्स चल रही है। मिनिमम 3 हो गए चलो, और कितनी लड़ाइयाँ चल रही है, युद्ध कितने चल रहे हैं अभी जगत के अंदर, आपको हैरानी हो जाएगी, 100 से ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं। पूरा अफ्रीका एक वॉर जोन है, पूरा अफ्रीका,
पूरा अफ्रीका, अगर आप मेन को छोड़ दो, साउथ अफ्रीका, केनिया, पूरा अफ्रीका वॉर जोन है, फाइट्स हो रही हैं, इतने गन्स, इतने आर्म्स, और सब किसकी वजह से हो रहा है? कली के पुरुष और वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से, क्या ना, लड़ाई ये कर रहे हैं, इनको बेच कौन रहे हैं आर्म्स? वेस्टर्न कंट्रीज। पूरे यूरोप में रशिया जो है, यूक्रेन तो पता ही है आपको, बट रशिया और कंट्री से भी भिड़ा पड़ा है। अमेरिका के अंदर 20 लड़ाई चल रही है, यूएस के अंदर। अब वही तो मैं तो नहीं, हमें क्या पता, भाई वही के लोगों को पता है। यूएस के अंदर कितनी चल रही है? 20 लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा बांग्लादेश के अंदर अभी है ना, इंटरनल वॉर जो होने वाले हो गई है। चाइना की बहुत कंट्रीज से वॉर चल रही है, इतनी वॉर्स, 100 से ज़्यादा वॉर्स चल रही है इस समय पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। कितना वॉर बढ़ते, और अब बता रहे हैं कि ऐसा चल गया है कि लग रहा है कि समय के साथ जो है वॉर्स, अब बहुत मैसिव वॉर आने वाली है ना, क्योंकि सारी सब क्योस ही क्योस हो रखा है ना। अभी देखो ये बांग्लादेश हो गया, उधर क्योस, उधर इजराइल, ये वो, कितनी वॉर्स। तो क्यों? ये किसका इन्फ्लुएंस है? कली ने धर्म को कमज़ोर कर दिया, और किसको बढ़ा दिया? अब किसको बढ़ा दिया है ना, कली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, दुख बढ़ते आ रहे हैं, डिजीज़ कम हो गई, बढ़ गई है ना। अभी भी तो आई थी इतनी कोरोना का इफेक्ट तो क्या गया, अब देखने में आ रहा है यंग लोगों में हार्ट अटैक कितने बढ़ गए हैं, है ना। आप लोगों को सुना है कहीं रिसेंट में, कहीं आसपास देखिए हार्ट अटैक मर गया जी, और कितने साल थी? 25 साल, 30 साल, 35 साल, सुना है ना, कितना बढ़ गया। डिजीज़ है वो, कभी गई नहीं, अभी डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही क्या डिजीज़ है ये, कभी गई ही नहीं थी वो, है ना। चलो और बताओ, आप ये बताओ। ओ हो, हम दिल्ली में बैठे हैं, ओ हो, बढ़ गया है, कम हो गया? बताओ, आप सब बचपन से दिल्ली में रहे हो? कौन कौन बचपन से दिल्ली में रहे हैं? जैसे मैं भी रहा हूँ, है ना, तो मैं यहीं पर, मेरा अपब्रिंगिंग है। बचपन में मैं कभी नहीं देखता था ऐसा हाल हो गया भाई, नवंबर दिसंबर में आदमी धुएं में मर गया, है ना। आजकल कहाँ से ये आया, कैसे हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे, है ना। सच में कली का इन्फ्लुएंस ही है, और बैड कली का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स, और जो भी बहुत बहुत बहुत। कितना एक्यूआई चल रहा है आजकल? तो मुझे पता है, अभी मैं रिसेंट 300, अभी 400 हो गया फिर से, वाह। अभी भी रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट, थोड़ा सा कम हुआ था क्या धूप में। तो जो भी हुआ, बताते हैं इतना हो गया कि आदमी आराम से दिल्ली में जो 2 पैकेट सिगरेट फ्री की, है ना, और फिर बाकी सिगरेट पी लो और जो करना है। तो पता नहीं क्या होगा हम सबका, डिटॉक्स करा लेना आप सब हम। तो ये फिर आप देखोगे ये चीज़ कितनी बढ़ गई है ना, रेप हर बताते हैं। अब इंडिया में, वर्ल्ड में तो खैर ज़्यादा ही है, इंडिया में जो हर 10 सेकंड में एक रेप आता है ना। हर 10 सेकंड में क्या होगा? एक रेप कहीं ना कहीं वर्ल्ड में हो रहा होगा, वर्ल्ड में नहीं सर, इंडिया में कहीं ना कहीं। और रिपोर्टेड चलो होगा, रिपोर्टेड थोड़े कम है, अनरिपोर्टेड रिपोर्टेड, बट बहुत 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 कॉमन, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। बताते हैं शास्त्रों के अंदर बताया था कि इनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किनको? गायों को, बूढ़े व्यक्तियों को, और वुमेन को, और बच्चों को। और कलयुग में क्या है, इन चारों को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। गायों को देखो कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है, दूध के लिए बछड़ों को मार देते हैं, अच्छी अच्छी डेयरी भी बछड़ों को मारती है, उठा के बाहर फेंक दो, वैसे ही ठंड में मर जाएगा, है ना। वुमेन को क्या किया जा रहा है? वुमेन को एकदम ऑब्जेक्ट की तरह, उसकी वो मेंटेलिटी को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है तुम और कम कपड़े पहनो, ये पहनो, वो पहनो, और एक्सप्लॉइट हो जाओ। बूढ़ों को कितना, बूढ़े व्यक्ति कोई केयर नहीं कर रहा। और चौथा कौन था? चिल्ड्रन, बच्चों को, फिर ब्राह्मणों को। तो बच्चों का भी केयर, कितना बच्चों के केसेस आते हैं, कितने कितने केसेस आते हैं मोलेस्टेशन के और इसके। तो ये सब कली का इन्फ्लुएंस है, ये बढ़ता आ रहा है। तो इससे क्या है, आपको क्या लगता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड एक अच्छी प्लेस हो जाएगी रहने के लिए, वर्ल्ड और ख़राब हो जाएगी? क्या कहते हो आप, है ना। मतलब रह पाएगा आदमी? कैसे जिएंगे आप? सोचा है कभी आपने सच में कैसे जिएंगे? कैसा वर्ल्ड हो रहा है? कल आप लोग के चिल्लट होंगे, वो का एक्सप्लॉयटेशन, क्या क्या नहीं देखना पड़ रहा, वॉर हो रही है, प्राइसेस बढ़ते आ रहे हैं, कॉमोडिटीज महंगी होती आ रही है, कम हो रहा है, बढ़ता आ रहा है ना। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन हो गया है। पीने का पानी कहते हैं वो 2 बार 3 बार जो है हो गया सीवेज। अब तो ऐसा हो गया सीवेज वाटर को भी डाल देते हैं वापस, वो सीवेज वाटर वापस से फिल्टर होकर आपके नलों में आ रहा है। आपको क्या मज़ा आ गया, आज पानी में टेस्ट ही अलग है। और फिर वो फिल्टर से होकर आरओ लगा रहे हैं, आप सोचा आरओ से और हो गया, ओ हो क्या हो रहा है। फिर ये रेडिएशन से बताते हैं, अब से 4G 5G आया, लोगों के ब्रेन वीक हो रहे हैं क्योंकि 4G 5G की वाइब्रेशन हर जगह है। फिर आपके राउटर की वाइब्रेशन हर जगह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये वो। तो वर्ल्ड मुश्किल होता आ रहा है यार, आसान होता आ रहा है ना। पीस बढ़ेगी वर्ल्ड में, अब कम होती आ रही है। आपको क्या लगता है, हम जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हम ज़्यादा पीसफुल होंगे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और परेशान हो जाएंगे, है ना। तो क्या करें, एटलीस्ट हम वर्ल्ड को चेंज ना कर पाए, अपने आप को तो चेंज कर पाएँ,
क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे अब ये जो है सॉल्यूशन जो भगवान ने दिया है। चलिए आप बताइए, अब देखोगे अर्जुन जो है, जब वापस अगर हम पहले सीन पे जाएं, अर्जुन एक पूरे उसमें युद्ध में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे काले काले समुंदर के अंदर जो है कृष्ण और अर्जुन चमक रहे हैं एक ज्योत की तरह, है ना। और इस समुंदर के अंदर बड़ी बड़ी काली मछली और लहरें हैं और सबका एक ही वो करना चाहते हैं, इस ज्योत को बुझाना चाहती हैं। तो कैसे अर्जुन जीतेंगे? अर्जुन को मारने के लिए बता 16 से 17 फाइटर्स स्पेशल वरदान और वेपन्स लेके आए थे कि हम अर्जुन को तो मार के रहेंगे, और कुछ जीते ना जीते युद्ध किसको मार के जाएंगे? अर्जुन को मार के जाएंगे। तो क्या जो है अर्जुन कैसे जीते आप बताइए, क्या कारण था अर्जुन के जीतने का? कृष्ण थे। क्या था वो कारण? कृष्ण। बताते हैं एक वेपन है, जैसे एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक जो है मागदत्त करके जो है राजा था, तो बहुत बड़ा हाथी लेके आया था, है ना। वो बहुत बड़ा हाथी लेके आया था, वो भीम को ही मारने वाला था। इतना बड़ा हाथी लेके आया था, पहाड़। तो जब हम सुनते हैं ये हाथियों की, तो ये कलयुग के छुटके मुटके हाथी नहीं है। ये कब किसकी बात हो रही है? ये पिछले युग के हाथियों की बात हो रही है। वो कैसे होंगे हम सोच नहीं सकते, ऐसे चलते होंगे हाँ, तो ऐसे जो स्केलेटन मिलते रहते हैं। तो ये जो हाथी लाया इतना बड़ा सा साइज में, भीम को मारने वाला, तो अर्जुन ने से फाइट करके इसको हराने। तो ये जो मागदत्त डर गया। तो ये मागदत्त ने ऐसी तपस्या की थी, और पता है किसकी तपस्या की थी उसने? विष्णु की तपस्या की थी, कृष्ण के लिए ही। कृष्ण को प्लीज किया। जब उसको विष्णु के दर्शन भी हुए, तो उसने एक ही चीज मांगी, मुझे क्या दे दो, अपना सबसे अच्छा अस्त्र दीजिए, मैं किसको मारूंगा? अर्जुन को। तो भगवान ने कहा लो, ये बड़ा नालायक है। तो भगवान ने कहा लो ठीक है, वैष्णव अस्त्र। कौन सा अस्त्र दे दिया? वैष्णव अस्त्र। अभी वैष्णव अस्त्र जो है, हाँ वैष्णव अस्त्र दिया। तो हाँ वैष्णव अस्त्र। तो वैष्णव अस्त्र जो था वो ऐसा अस्त्र था कि जो है उसमें से वो कोई इसको रोक नहीं सकता। जैसे अलग बहुत सारे ऐसे अस्त्र थे, वैष्णव अस्त्र को रोक नहीं सकता। तो इसने क्या किया, खुद वैष्णव अस्त्र चला दिया अर्जुन को लगा ये तो बड़ा छोटा सा एक तीर है। तो उसने कहा ये तो मेरे इस पे लगेगा, कवच पे लग के वैसे ही गिर जाएगा। तो अर्जुन खड़े हो गए कि मैं अपना तीर चलाता हूँ। तो भगवान ने कहा तुम्हें पता है कौन सा ही तीर आ रहा है? अर्जुन ने कहा कौन से तीर की बात हो रही है, मतलब मेरे तीर की बात हो रही है? वो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, कौन से तीर की बात हो रही है? और भगवान ने कहा ये तो आ रहा है। तो भगवान खुद ही खड़े हो गए। और जैसे कृष्ण खड़े हुए तो वो अस्त्र क्या बन गया? एक माला बन गई, क्योंकि तो वही अधिष्ठाता है उनके, वो माला। तो भगवान ने कहा आपको पता नहीं है वैष्णव अस्त्र है, कोई अस्त्र इसको रोक नहीं सकता, ये तुम्हें जो है जला देता है, छूते क्या करता है, ये तुम्हें जलाए। तो ऐसे बहुत सारे अस्त्रों से भगवान ने बचाया। तो इस कलयुग के अंदर गीता का मैसेज आया ही इसलिए है, हम सबको बचाने के लिए। तो हम एक श्लोक बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए, देख पा रहे हो आप सब? देखो कोशिश कीजिए। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र पार्था धनुर्धरा, यत्र पार्था धनुर्धरा, तत्र श्री विजया भूतेर, तत्र श्री विजया भूतेर, ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा, ध्रुवा नितिर्मतिर्मना। कह रहे हैं, ये संजय बोलते हैं, ये तब बोला जब महाभारत शुरू भी नहीं हुआ। संजय ने बोला, हे धृतराष्ट्र, आपको लग रहा है आपके बेटे तो ये युद्ध जीत जाएंगे, पर आप ये जो है गलत फहमी मत रखिए धृतराष्ट्र, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन है वहाँ पे विक्ट्री, वहाँ पे जय, वहाँ पे निश्चित रूप से सब सारे ऑपुलेंस, सारी वेल्थ, सब कुछ होगा ही होगा। समझ जाइए हे धृतराष्ट्र, आप हार चुके हैं। तो संजय ने पहले ही बोल दिया। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में गीता का मार्गदर्शन है, अगर गीता का मार्गदर्शन है, तो आप देखोगे इस कली के इस काले से काले, पूरा सागर ही काला है, उससे भी हम निकल सकते हैं। आपको कोई इतना कालो तो नहीं प्रोजी, सब जगह आप देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, हर जगह, है ना। अभी बताते हैं हर जगह डिवोर्सेस, ये चीज़ें, हर यूथ तो स्पेशली सब लोग बहुत टॉर्चर्ड, है ना। सब लोग अकेले रह लो, अकेले होते तो डिप्रेस होकर वो फिर, है ना, ख़त्म हो जाता है। बहुत कॉमन है ये। बट इन सब से निकलती हुई एक ज्योत कौन सी है वो जो हमें निकाल सकती है, वो है भगवद गीता। तो हम कुछ स्टोरीज बाद में अभी लेंगे। तो बताते हैं महाभारत पूरा का पूरा एक ऑयल का, जैसे एक बहुत बड़ा समुंदर हो तेल का, उसमें एक ज्योत जल रही है। पूरे जो है समुंदर का, ये समुंदर है तेल का, उसका एक ही पर्पस है कि ये ज्योत जलती रहे। वो ज्योत कौन सी है? भगवद गीता।
है ना। गीता की शिक्षाएं कैसी कमाल की, आप बस सोच ही सकते हैं हम कैसी। हमारे पास गीता हमें पता नहीं चलता, बट ये भगवान के शब्द ही भगवान की अवतार है और ये बचाने के लिए ही हमें आए हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि बहुत कॉमन हो गया है, सॉरी बहुत कॉमन है ये जो है ये स्लोगन बड़ा कॉमन है ना। ऊपर वाला पढ़ना मेन, नीचे वाला तो बड़ा हो गया, बढ़ेंगे तो कटेंगे, तो बहुत कॉमन है। सुना है आपने? नहीं सुना? अभी दिल्ली में इलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं सुना, तो जब होंगे तो सुना है। अच्छा स्लोगन है, और अच्छा स्लोगन है इन द सेंस कि करंट सिनेरियो को कवर करता हुआ स्लोगन है ना, बड़ा अच्छा स्लोगन है। बट ये इनकम्प्लीट है। स्लोगन क्या है? ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है ये स्लोगन? क्योंकि बटेंगे तो, बटने का मतलब क्या? अपनी अपनी इंटरेस्ट है भैया, अलग ही तो आदमी बटेगा तो जोड़ते हो, तो कहना क्या चाहते हो? बटेगा तो है आदमी बिकॉज ये उसका अपना इंटरेस्ट है। अब मुझे कोई 1000 रुपये देगा और तो मैं उसकी तरफ ही दूंगा तेरा, या मुझे कोई ज़्यादा पक्ष देगा मैं उसकी तरफ दूंगा। एक्चुअली यही जो सिद्धांत कहीं ना कहीं जो है हमें शास्त्र में मिलता है कि यूनिटी पूरे ह्यूमैनिटी की या पूरे सनातन धर्म की कहें हम यूनिटी, या इस कली के अगेंस्ट फोर्स तभी आ पाती है जब क्या है? गीता की शिक्षा है ना। तो सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे, बट जोड़ेगा कौन? जोड़ेगी भगवत गीता। जोड़ेगी क्या? वो है कि गीता की टीचिंग्स हर किसी के लिए है। गीता की टीचिंग्स हर किसी को एक ऐसा जीवन का आउटलुक देती है जो बिल्कुल बियॉन्ड है ना। गीता की टीचिंग्स बिल्कुल इसके अलग है ना। और अब देखो, ये गीता की टीचिंग्स ही है, ये भगवत गीता की टीचिंग्स ही है जिसने हमेशा वैदिक संस्कृति को बचाए रखा है ना। जो चीज़ देखिए, इतने दिनों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, मुगलों ने राज किया, और कितने कितने अलग अलग तरीके के लोग आए, पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, पर फिर भी आप देखिए कल्चर बना रहा। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या रहा? गीता की टीचिंग्स रही। गीता की टीचिंग इतनी शक्तिशाली थी, आप 1947 की वीडियो खोल के देख लो, आप उसमें देखोगे हर आदमी धोती कुर्ते में। अब देखिए सब लोग बहुत अच्छे कल्चर है। और वहाँ पे तब जो है उस समय बताते हैं जब इंडिपेंडेंस हुई तो भारत में जो है लाखों गुरुकुल थे उस समय। कितने गुरुकुल थे? लाखों। और आज कितने गुरुकुल है? मुश्किल से जो है कुछ सैकड़ों, बस कुछ सैकड़ों गुरुकुल। तो जब तक जो है ये गीता की टीचिंग से नेचुरली सोसाइटी क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग रहेगी ही रहेगी, क्योंकि गीता की टीचिंग्स क्या करती है? हर किसी को जोड़ती है ना गीता की टीचिंग। जैसे अभी आप देखोगे बांग्लादेश की तरफ भी आप देखोगे कि एक प्रभु जी बहुत पॉपुलर हो गए हमारे इस्कॉन के, है ना। तो क्या नाम है उनका? नहीं पता किसी को? चिन्ह नहीं पता आप लोग कौन है जो बड़े पॉपुलर हैं आजकल बांग्लादेश में इस्कॉन के? चिन्मय कृष्ण दास। नहीं सुना किसी ने? किसने न्यूज़ देखी है? बांग्लादेश किसको पता है बांग्लादेश कंट्री भी है? पता है बांग्लादेश एक कंट्री है, बिल्कुल न्यूज़ से दूर हो आप, बस व्हाट्सएप करना है बस। कि किसको जो है पता है बांग्लादेश में रिसेंट हैपनिंग्स का, वो हाथ खड़ा कर सकता है। बाकी लोगों को पता नहीं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता आपको बांग्लादेश में क्या हो रहा है कैसे? न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स या यूट्यूब या कुछ तो आप देखते होगे, व्हाट्सएप चलाते हो आप, फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं आता इतने सारे लोग का कि क्या हो रहा है। इंस्टाग्राम ही देख लेते तो इंस्टा कुछ तो आएगा। तो ये बहुत कॉमन है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, और बहुत ही जो है एक सैड सिचुएशन है कि पूरा अटैक करने के पूरे मूड में क्या करेंगे, और बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। पता होना चाहिए तो पता होना चाहिए ये क्या, कौन सी दुनिया में दूसरे डायमेंशन में चले गए तो कौन से उसमें जी रहे, तो पता होना चाहिए बेसिक्स। तो उसमें एक प्रभु जी हैं हमारे इस्कॉन के, तो बहुत पॉपुलर हो गए, है ना। इस्कॉन का मतलब एटलीस्ट मेंबर तो हैं वो, तो बड़े पॉपुलर हो गए। तो कैसे पॉपुलर होगी जानना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर एक इस्कॉन डिवोटी इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो उस पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऑफकोर्स वो उन्होंने मैसेज दिया यूनिटी पे ही बस, है ना, बट यूनिटी बेस्ड ऑन भगवद गीता। कैसे मैसेज दिया उन्होंने? यूनिटी बेस्ड ऑन, तो वो इतना पॉपुलर हो गया, इतना चल गया है कि वहाँ पे लोग बिल्कुल यूनाइटेड हो रहे हैं कि गीता की टीचिंग से बहुत यूनाइट हो गए। तभी गवर्नमेंट डर गए, फंडा डाल गया डर गए वो एकदम, सोचिए पूरी गवर्नमेंट डर गई, आर्मी डर गई एक व्यक्ति से। तो गीता की शक्ति क्या आप देखिए। चलो एक वीडियो दिखाऊँ मैं आपको, ओके एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ी अच्छी ये वीडियो है, मैं अच्छी लगी। ये देखे कि गीता की टीचिंग्स ही बता रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा आता है और लोग कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम कोई, हाँ आप देख पा रहे हो? चलो अब देखो आप, ओह लेनी हुई देह मृत्यु है, आत्मार मृत्यु है ना,
इसमें क्या वीडियो का, चलो पढ़ भी लो, ये है कि वो जटायु की स्टोरी बता रहे थे तो उसी समय बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई है। वो पॉइंट क्या था कि ये अच्छी वीडियो थी, इससे पॉइंट क्या था, आप देखो गीता की टीचिंग्स, पहला वर्ड क्या बोला, अगर आप बांग्ला समझ पाए कि देह की मृत्यु होती है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, यही सनातन धर्म सिखा रहा है और यही हमें सीखना है और इसको याद करके हमेशा साथ में रहना है। लोग जटायु को देखो, जटायु ने माँ सीता को बचाने के लिए जो है बलिदान दिया, ये वो, फिर शुरू हुआ, फिर सब चिड़िया निकल गई। तो दिखता है कि इतने गीता की टीचिंग्स में वो शक्ति होती है कि एक्चुअल में क्या है, हम सबको जो है साथ में पिरो सकती है और आगे बढ़ा सकती है ना। सच्ची में देखा जाए, अगर स्ट्रेंथ आ सकती है सोसाइटी के अंदर कली के, और कोई एक धर्म या कोई व्यक्ति दुश्मन ही है, दुश्मन या कौन सी शक्ति है जो सबको बर्बाद करी, वो क्या है, कौन सी शक्ति है, वो कली। वो शक्ति कहाँ से है, पीछे कौन है उन सबके, कली की शक्ति है। किसकी शक्ति है, वो कली की शक्ति है। इस कली की शक्ति को हराने का एक ही मात्र तरीका वो क्या है, भगवत गीता की शिक्षाएं। पहले हम अपने हृदय में लेके आए और फिर यही शिक्षाएं हम जितना दूसरों को देंगे, हम पूरे वर्ल्ड को बचाएंगे। कैसे समझ सकते हैं इसको, शिला प्रभुपाद जी, जब शिला प्रभुपाद जी थे 1972 के अंदर, शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर होके रहेगी, और प्रभुपाद जी ने कहा 1975 में वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। क्या बोला था, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी, 1975 के अंदर। कब वर्ल्ड वॉर होगी, 1970, प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद जी ने जब ये कहा तो भक्तों ने कहा 1970 रेडी रहना चाहिए, तो सब वक्त डरे हुए थे, पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कर रहे थे। तो जनवरी आया, मार्च, फरवरी आया, फिर मार्च आया, अप्रैल आया, मई आया, करते करते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी आ गया, ईयर ही खत्म हो गया और उल्टा शांति हो गई। 76 में जो है वॉर चल रही थी, वो भी खत्म हो गई, बड़ी वॉर। तो उन्होंने कहा सौप्रभात ऐसा कैसे हो गया, आपने कहा था 1975 में वर्ल्ड वॉर होने वाली है और अब जो है वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुई है, अब कैसा कैसे हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यस, कृष्णा चेंज हिज माइंड, कृष्णा चेंज हिज ड्यू टू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। किस लिए भगवान ने चेंज कर लिया अपना माइंड, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसलिए भगवान ने अपना मन चेंज कर लिया। अब वो ऐसा कैसे, ये शक्ति है इस गीता की, अब समझो ये शक्ति है इस नॉलेज की, ये भगवान के शब्द है, आप समझिए अमृत है। अगर अमृत जो है वर्ल्ड में बढ़ेगा तो क्या कम होगा, वर्ल्ड में कली पुरुष का प्रभाव और ज़्यादा कम होगा, और हो रहा है, कम हो रहा है। ये शक्ति है, ये समझ के देखिए। जैसे अभी बताते हैं ये जो 25 आया है, इस समय बताते हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स कुछ कि प्लैनेट्स ऐसे अरेंज हो गए जैसे महाभारत के टाइम पे थे। कैसे अरेंज हो रखे प्लैनेट जैसे, तभी वर्ल्ड में कियोस, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगले साल आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे वर्ल्ड की सिचुएशन देख के, दुखी भी होगे। पर इस सब के अगेंस्ट हमें अपने आप को अगर सिक्योर करना है, वर्ल्ड को बचाना है, तो एक ही तरीका है, वो क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है, गीता खुद हम पढ़े और गीता दूसरों को दे, भगवद्गीता जो है दूसरों के जीवन में जो है गीता लेके आए। ये चीज़ पूरे वर्ल्ड को बदल सकती है ना। प्रभुपाद जी ने खुद करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने लिखा कि जब बाद में चल के लोग याद करें कि स्वामी प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन ने हिस्ट्री में आके ह्यूमन की हिस्ट्री, ह्यूमन मानव की इतिहास में आके क्या किया, पूरे मानवता को बचा लिया। मानव इतिहास में क्या किया उसने, मानवता को बचा लिया। समझ रहे हैं। तो एक श्लोक पढ़ेंगे, इससे हम और समझ सकते हैं अच्छे से। तो कुछ स्टोरीज, एता संस्थितम भ्रामं तापत्रय चितिक्षितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम। हाँ, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी किसी के जीवन में मुसीबतें हैं, जो भी उसको बाहर से मुसीबतें आ रही हैं, सब खत्म हो आता है जब भगवान का दिव्य संदेश उसके पास आता है, जब उसका दिव्य संदेश उसके पास आता है। एक बार क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक डिवोटी होते हैं, वो सुसाइड हेल्पलाइन में बैठे होते हैं। किस में बैठते हैं वो, सुसाइड हेल्पलाइन के अंदर। तो उनको एक फ़ोन आता है, तो फ़ोन पे व्यक्ति कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मैं वापस मैं क्या करने वाला हूँ, सुसाइड करने वाला हूँ। तो फिर वो व्यक्ति जो है बड़ा दुखी सा होता है, तो जो है उसको फिर बोलते हैं अरे क्यों ऐसा ही कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है तो तुम याद तो करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तो है ना, उनके लिए तुम जियो। तो और दुखी होता है, कह रहा है ये क्या बोल दिया, मेरे पेरेंट्स 15 साल पहले चले गए थे और जब थे भी तो मुझे बहुत टॉर्चर किया, अब मैं और जल्दी सुसाइड करता हूँ। तो मैंने कहा रुको यार, सुसाइड मत करो, तुम याद करो कि चलो वो नहीं है तो तुम्हारी वाइफ तो है ना, वाइफ को याद करो, है ना, वाइफ को याद करो, वाइफ के बारे में सोचो।
फिर वो कहता है ऐसा क्यों बोल दिया आपने, मेरी भाई पिछले हफ्ते ही छोड़ के चली गई, अब मैं पक्का और जल्दी कूदता हुआ है। तो कहते हैं रुको रुको, अच्छा रुको रुको, तुम कहीं जॉब करते हो, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हो, तो क्यों परेशानी। उसने कहा अरे परसों ही जॉब से निकाला है, तभी तो दुखी हुए आप, और पागल कर दिया आपने। उसने कहा अच्छा रुको रुको रुको, ऐसा मत कहो, कहीं घर पे रहते होगे, अपने घर बार को देखो, उसको डेवलप करो, घर को तो अटैच होता है आदमी, घर पे जियो, और घर तो है ना तुम्हारे पास। उसने कहा घर से भी निकाल दिया, कल ही जो है मेरा रेंट भी पूरा नहीं हो पाया, घर से भी निकाल दिया। तो उसने कहा कोई नहीं बचा है, आपने सही कहा, मैं समझ गया हूँ, कोई नहीं बचा है मेरा, मुझे जल्दी सुसाइड करना चाहिए, थैंक यू फॉर हेल्प, सुसाइड हेल्पलाइन। तो उसने कहा रुको, उसने कहा अगर आपको कोई भी नहीं है ना, बट एक व्यक्ति जो आपके साथ है, तो वो है भगवान आपके साथ है। उसने कहा कौन भगवान, क्या कह रहे हो। उसने कहा एक व्यक्ति है जो आपको हमेशा देख रहा था, हमेशा सुन रहा था, एक व्यक्ति है जिसने हमेशा आपको ध्यान दिया है, वो आपके साथ है, उसने अपने नॉलेज भी दी है, तो नॉलेज दी है गीता के अंदर। तो वो जो डिवोटी थे उन्होंने गीता सुनाना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा ये भगवान क्या बोलते, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। तो उसने कहा बड़ा अच्छा सुना रहे हो आप, और सुनाओ। तो उन्होंने 1-2 घंटे तक गीता पर लेक्चर दे दिया। चलो गीता पहला चैप्टर में बताया, दूसरे चैप्टर में बताया, और गीता के अंदर ये श्लोक है, हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास है, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। एंड में उसने कहा आप इतना सारा बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है मैं एक बार ये बुक देख लूंगा, फिर सुसाइड करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है जा, तो ये आप बुक देख लो और फिर सुसाइड। तो ये आया, उन्होंने एड्रेस दिया मंदिर का, बुक ली उन्होंने, बुक पढ़ी, और उसके बाद वो 16 माला करते हुए दीक्षित भक्त बन गए। तो आप सोचो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर व्यक्ति दुखी होगा ना तभी तो सुसाइड का सोचेगा, और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया ये। और बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप पूछोगे हमारे सभी भक्तों जिन्होंने बुक्स बांटी है, लोग बहुत दुखी होते हैं, अगर बुक्स को थोड़ा सा भी ले लेते हैं उनके जीवन बहुत चेंज हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। आप देखो एक और व्यक्ति थे, तो वो भी जो सुसाइड करने का सोच रहे थे, ये करें वो करें, तो उन्होंने कहा कि चलो सुसाइड करूंगा तो ऐसे करता हूँ कि बड़ी ही एक ना मैं पेनलेस डेथ चाहता हूँ, सोते सोते सो जाओ, सोते सोते मर जाओ। तो उन्होंने क्या कि गाड़ी अपनी ऑन की, इंजन ऑन किया, और पीछे एग्जॉस्ट में एक उसको ब्लॉक कर दिया पेपर भर के एग्जॉस्ट को। तो उससे क्या होगा, सारा धुआं क्या होगा गाड़ी में ही भरेगा, तो स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड भरती रहेगी तो जल्दी नींद आती है और डेथ हो जाती है। तो खिड़की विड़की बंद कर लिया और दुखी हो गए, हे दुनिया वालों अब तो मैं जा ही रहा हूँ। तो खिड़की बंद करके आंखें बंद करके बैठ गए, और उसे अब तो मर जाऊँगा। और फिर थोड़ी देर बाद जो है खटखट हुई खिड़की पे, खट 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 खट, तूने कौन है वो, तो जाओ जाओ, मैं मुझे डिस्टर्ब मत करो। और फिर खट 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 खट, तुझे क्या है, तो देखा जो है एक डिवोटी था, हेड शेव करके शिखा के साथ, और उसने कहा हरी बोल, हम गीता लेके आए हैं। ये है ना अमेरिका की स्टोरी है, we have brought Gita for you and it's very nice, please have a look। उसका जाओ। फिर उसने क्या किया, गीता जो आगे रख दी जो है ना, और ये विंडशील्ड को वो उसको आगे किया और गीता अटका दी। उसने पेज खोल के दिखाने लगे, देखो देखो। तो उसने कहा ये जा ही नहीं रहा, ये अजीब आदमी है। उसने कहा जाओ यार, वो जा ही नहीं रहा, वो बार बार ठकठका रहा है, टेक 1 मिनट पर। उसने कहा अरे, तो खोला उसने शीशा, बताओ क्या है, तुम पागल हो क्या, तुम है ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। उसने कहा सर आपके लिए मैं स्पेशल बुक लाया हूँ, इसमें बताया गया है कि डेथ के बाद क्या होगा। कोई जैसे उसने सुना तो उसने कहा दिखाओ यार क्या होगा। तो उसने वो नर्क वाली फोटो, उसने कहा अरे ये क्या दिखा रहे हो। तो उसने कहा आप गीता नहीं पढ़ी, आप गीता पढ़िए, आप देखिए गीता को समझिए। और फिर उसने गीता पढ़ी, और गीता पढ़ने का उसने मन भी चेंज किया, माला भी करना शुरू किया, और गाड़ी ड्राइव करके गीता बांटने भी जाने लग गया, है ना। इतना बड़ा चेंज, क्योंकि ये क्या है, भगवद गीता का मैजिक है। आप ये समझिए ये भगवान के शब्द हैं, ये अमृत है। आप जब किसी को छोटी सी बुक भी दे रहे हो, गीता दे रहे हो, आप समझो आपने उसको बुक नहीं दी है, क्या दिया है आपने उसको, अमृत दिया है। क्या दिया है, इतना कल ही सबको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, एक ही चीज़ बचाएगी, एक ही चीज़ जोड़ेगी भी, वो क्या है, ये गीता है ना। गीता भारत अगर अभी ठीक है, समृद्ध है, वो सनातन, ये संकीर्तन की शक्ति है, इसकी शक्ति है। चलो एक और श्लोक पढ़ते हैं, है ना, ये पढ़िए। यतहि धाम से समिद्धो अग्नेर भास्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन कह रहे हे अर्जुन देखो ये ज्ञान ऐसा है कि सारे अज्ञानताओं को जला के रख देता है, ये है वो ज्ञान। और फिर भगवान इससे पहले बोलते हैं सारे दुख जीवन में हैं वो किसके कारण है,
अज्ञानता के कारण है। किसके कारण सारे दुख होते हैं? अज्ञानता के कारण लोग पाप करते हैं, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। तो एक और स्टोरी सुनते हैं। तो एक बार क्या होता है, ये स्टोरी है ब्राज़ील से। तो एक बार जो है एक व्यक्ति था, उसका प्रोफेशन ही था, वो कसाई था। वह प्रोफेशन क्या था? वो कसाई था। और वहाँ पे इतना मीट ईटिंग था, इतना ये था कि उसने जो है सुबह 12 बेचारे के जानवर को फिर उसके काट के जो है वहाँ पे फ्लैश रखता था बाहर, और फिर कोई लेने आता था फ्लैश, तो उसको जैसे यहाँ पे चने बेचते हैं ना पेपर में, तो पेपर में करके बेचते थे। बताओ, पेपर में से रोल बना के उसमें फ्लैश के टुकड़े डाले और जाओ ले जाओ। तो एक बार क्या हो गया कि इसके जो है ये पेपर्स निकाल रहा था, उसने कहा बना के रखता हूँ, को ले जाएगा। तो एक एक पेपर इसके हाथ में आया। ध्यान सुनिए, ये स्टोरी हमें एक डिवोटी ने बताई थी, वो केरला में आए थे। चलो अब तो बता दिया मैंने। तो अब ये स्टोरी सुनिए इस डिवोटी की, ये इस व्यक्ति की। तो एक पेपर इसके हाथ में आया, तो इसने कहा ये पेपर के फॉन्ट लग रहा है, न्यूज़पेपर तो नहीं लग रहा, कोई बुक से लग रहा है। तो उसने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते पहला ये आया कि सोल डज ऑल रॉन्ग थिंग्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उसने कहा ये क्या लाइन है? और फिर और पेज, और एक ही पेज है, वो पढ़ने लगा। एंड में उसका ये पेज तो बड़ा अच्छा है। उसने पेज के एंड में थोड़ा सा जो खोल के लाल हो गया था खून से, उसको निकाल के देखा क्या लिखा है। उस पर लिखा था साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एक प्रभुपाद जी की बुक है, क्या लिखा था नाम? साइंस ऑफ। तो उसने कहा मैं परेशान हो रहा हूँ यार। तो फिर वो गया, उसने कहा ये नॉलेज, उसने कहा मैं दुकान बंद कर दी। उसने कहा ये नॉलेज ने मुझे टच कर लिया है, या तो मैं गलत कर रहा हूँ या ये पेज कुछ कहना चाहता है मुझे। तो चर्च पे गया, और चर्च को फादर से बातें नहीं, चर्च में फादर से पूछा उसने कि फादर ये जो है आप ये नॉलेज समझा देंगे क्या लिखा है। तो फादर ने पेज को देखा क्या लिखा है, ये खून वाला। फिर उसने देखा, कहा ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है। उसने कहा देखो ऐसी चीज़ें ना एक ही लोग बात करते हैं, ये हरे कृष्णा वाले, तो बगल में एक टेम्पल है, थोड़ी देर जाके उससे बात कर लो, वो ये परेशान मत करो। तो फिर गया वो बेचारा वहाँ पे, तो वो डिवोटी था वो बुक स्टॉल पे, उसने एक पेज निकाला खून से भरा हुआ है। उसने कहा क्या लिया है? उसने कहा ये बुक बताइए कहाँ है, ये क्या लिखा है। तो वो देख ले, उसमें डिवोटी देख ले साइंस ऑफ। उसने कहा ये रही आपकी स्पेशल बुक, और साथ में गीता भी आप लीजिए, इसको पढ़िए, इसमें सब कुछ है, खुद पढ़िए। थोड़ा सा समझाया क्या नॉलेज है, और फिर बोला आप क्या करिए, इस नॉलेज को पढ़िए। तो ये जो व्यक्ति था, इसने जो है बुक ली और लेके गया घर पे, है ना। वाइफ ने कहा आ गए, उसने कहा सब चुप में अपने कमरे में गया, कमरा अंदर से बंद किया और पढ़ना शुरू की बुक। और दिन और रात करते करते 2 दिन में पूरी बुक पढ़ ली। कौन सी बुक? साइंस ऑफ सेल्फ। उसका तो रोने लग गए फूट के। उसने कहा ये बुक पढ़ के तो मैंने आज तक जो किया है, मैंने क्या कर बैठा, मुझे किसी ने बताया नहीं है आज तक, मैं क्या कर बैठा ये। और फिर इसने करने के बाद जो है वापस गया दुकान पे, ताला मारा और फिर उसको बना दिया फ्रूट शॉप। तो फिर वहाँ पे मंदिर गया, वहाँ पे उसने कहा, मंदिर में बताया मैं ये करना चाहता हूँ, और जाना। उन्होंने कहा माला करो, कंठी दी, चैंटिंग करवाई और पूरा जोड़ा, फैमिली को जोड़ा। करते करते वो जो है इतना अच्छे डिवोटी बन गए कि वो 16 माला पे आ गया, है ना। कहा कसाई, अब सोच तो कसाई, अब पता है वो तो जानवरों को मारता होगा। तो वो क्या बन गया, 16 माला पे आ गए, चैंटिंग में करने के। फिर वो केरला में आए, इंडिया में, कि धाम दर्शन करूंगा मैं, गुरुवायूर का दर्शन करूंगा। और सब ने ये उन्होंने अपनी स्टोरी बताई खुद, और हम भी हैरान थे इतने सुंदर से भक्त को देखे, ये एक समय ऐसे थे। सोचिए, तो ये सारा जो अज्ञानता है, अभी देखिए हमें भी कोई भी दुख है ना जीवन में, उसका एक ही कारण है, वो क्या है? अज्ञानता। कोई और भी आपका फ्रेंड या रिलेटिव दुखी है, उसका एक ही कारण है, वो क्या है? अज्ञानता। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दुखी है तो उसका एक ही कारण है, वो क्या है? अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता से ऊपर उठने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। एक और स्टोरी आती है। एक बार क्या होता है, हमारे एक डिवोटी होते हैं, वो हैदराबाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो हैदराबाद बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं IT इंडस्ट्रीज के पास। तो एक माता जी सिगरेट पी रही होती है, तो सिगरेट पीते पीते वो कहते हैं गीता लोगे, तो कहते हैं वेल इट्स अ गुड बुक, या वो गीता ले लेती है। तो कहते हैं आप सही कर रहे हैं, बट आपको पता है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, और आपके लिए स्पेशली अच्छा नहीं है, आप मैरिड हैं, आपका बेबी होगा, ये होगा, आपके लिए वो गीता से बताते हैं, वो गीता में मना किया गया। और रोने लग जाती है। वो कहती है मेरे फादर ही पीते हैं, भाई भी पीता है, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा ये गलत है, आज आपने पहली बार। कितनी अज्ञानता है दुनिया में, कितनी अज्ञानता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है? हम सबको क्या दें? भगवद्गीता खुद पढ़े और गीता। तो यही है रीच द अनरीच, है ना। यस। और समझिए कि बुक्स जीवन है, बुक्स प्राण है, और बुक्स बोलती हैं। कि बुक्स क्या है? बोलती हैं। बुक्स क्या है? बोलती है। समझ पाए अभी बात? नहीं समझ पाए। आप देखोगे इस जगत में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं, वो कब से वो आए ही हैं? बुक्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू।
है ना। बताते हैं कि ये जो सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ था एक व्यक्ति का, जिसने जेल में जिसको पकड़ लिया गया था, जेल से वो लेटर लिखता था अपनी वाइफ को, और वाइफ उस लेटर को क्या करती थी, लोगों को देती थी और लोगों को जो है बांटती थी खुद लिख लिख के। वो लेटरों से ही जो है क्या आ गया, एक रेवोल्यूशन आ गया। यही तो है मीडिया की पावर। तो आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहाँ से आया है, बुक से। यहाँ तक कि आप देखो कम्युनिज्म, आजकल पता ही कौन सी कंट्रीज आज वर्ल्ड में कम्युनिस्ट है, चाइना है और रशिया है ही है, आदि है, नॉर्थ कोरिया और कंबोडिया, बहुत सारी कंट्रीज क्या है, कम्युनिस्ट है। ये कम्युनिज्म फैला कैसे, ये कम्युनिज्म फैला था एक व्यक्ति से, कार्ल मार्क्स। और उस कार्ल मार्क्स ने कैसे फैलाया कम्युनिज्म, सिर्फ बुक्स लिख के। उसके देखते देखते तो इतना फैला ही नहीं था वो, उसके जाने के बाद जब ये बुक्स लोगों ने पढ़ी, क्योंकि कली का वो एजेंट था, तो लग रहा ये बढ़िया है। तो ऐसा करते करते पावर में आया। पावर में आते आते एक चीज़ जो रशिया से शुरू हुई, ऐसी आइडियोलॉजी कहाँ से चाइना में आ गई, बुक्स से आई। कैसे आई वो चाइना के अंदर, क्योंकि उनका एक ही था सबसे शुरुआत का पर्पस कि हम फैलेंगे। प्रभुपाद जी स्टोरी बताते थे, सबसे आसान तरीका है फैलने का, वो क्या है, हम क्या फैला दे सब जगह, बुक्स फैला दे। और तब तो बुक्स भी क्या थी, एक पेपर पे वो लिखते थे बैठ के, पैम्पलेट्स। क्या लिखते थे, पैम्पलेट्स। पैम्पलेट बांटते रहते थे, क्योंकि पैम्पलेट दूर दूर तक पहुंचे और ये आइडियोलॉजी दूर दूर तक पहुंची कि लड़ाई होगी, ये होगी, ये खड़ा होना है, ये करना है, वेपन्स लेना होगा, आर्मी खड़ा हो, ऐसे ऐसे करके पहुंचा, चाइना तक पहुंच गया। चाइना में ट्रांसलेट होकर एक व्यक्ति के पहुंच गया जिसका नाम था माओ जेडोंग। और उस माओ जेडोंग ने पढ़ के क्या शुरू कर दिया वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी शुरू करके चाइना को ओवरकम कर गया। और सोचिए भारत में कैसे फैली, भारत में भी जो है ये इन्हीं बुक्स से फैली। यही बुक्स चाइना से, रशिया से होते हुए कहाँ आई, बंगाल की तरफ आई। बंगाल में और धीरे केरला गई, और वहीं पे सीपीआई पहली बार जीती 1970s के अंदर। इतना कम्युनिस्ट हो गए कि उन्होंने पार्टी बना ली, क्योंकि इसका पूरा एम ही था हमें क्या करना है, एकजुट जो आइडियोलॉजी वाले हैं पार्टी बनानी है। समझ पा रहे हो आप, पॉलिटिक्स नहीं समझे, ये कली की पॉलिटिक्स है। तो करते करते चाइना में, इंडिया में आ गई, इंडिया में करके केरला, और इतना जीत गए ये लोग कि एक गवर्नमेंट जो 1974 में बनी, उसमें जो है इनके सपोर्ट से वो गवर्नमेंट बन गई। तो गवर्नमेंट इतनी खुश हो गई, उन्होंने पूछा, हे आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, आप लोग कौन सा मिनिस्ट्री दे जिससे जो है आप खुश हो जाओगे। कम्युनिस्ट लोगों को बोला, तो आपको क्या लगता है कौन सी मिनिस्ट्री लेनी चाहिए थी उनको, जिससे जल्दी जल्दी पैसा आएगा और ये आएगा, फाइनेंस लेनी चाहिए है ना, या कौन सी मिनिस्ट्री में ज़्यादा पैसा होगा, रेलवे, ठीक है, पावर, इन सब में पैसा होता ही है ना, इतनी डील्स होती है, टेंडर्स निकलते बड़े बड़े, पैसा खाओ दबा के। या स्टील, और उन्होंने कौन सी इंडस्ट्री ली जिसमें सबसे कुछ, एजुकेशन, क्यों ली एजुकेशन इंडस्ट्री, बुक्स पहुँचानी थी। कहाँ तक पहुँचानी थी, आप तक पहुँचानी थी। कि हर आदमी क्या पढ़ेगा, कम्युनिस्ट की बुक पढ़ेगा, हर आदमी यही पढ़ेगा कि ये भाई वो भाई, ये भाई और तुम खत्म। तो ये सब जो है जो भी पढ़ेगा, कम्युनिस्ट पढ़ेगा कि गॉड तो है ही नहीं, और गॉड की कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं है, और खड़ा होना है। ये जो इनकी आइडियोलॉजी थी अतिज़म की, किसने बुक्स में इंट्रोड्यूस की, 70s से शुरू हो गई, है ना। और आज हम देख रहे हैं उसका प्रकोप क्या है, कि हम लोग को जब गॉड के बारे में सुनते बड़ा अजीब लगता है, ओ अब थोड़ा चेंज हो रहा है सिनेरियो, अब थोड़ा अच्छा हो रहा है। बट ये बुक्स की शक्ति आप देख रहे हो, है। तभी प्रभुपाद जी ने ये एक कोट बोला, मेरे पीछे बोलिए, श्रील प्रभुपाद सेड, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। एक बार रिपोर्टर आया, उसने कहा इतना बड़ा आपने आंदोलन खड़ा किया है, इस्कॉन मूवमेंट है, ये हरे कृष्णा मूवमेंट है, आप चले जाओगे तो प्रभुपाद ने कहा, तभी प्रभुपाद ने ये बोला, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स। ये बुक्स जिंदा है, बोलती है। स्पेशली कोई भी बुक जो है ऑथर के थ्रू एक उसकी चेतना है, बोलती है। और स्पेशली जो बुक्स शुद्ध भक्तों से आ रही है, वो क्या है, वो तो स्पेशली जीवित है। तो आपको लगे ना मैंने किसी को गीता दी, मैंने गीता नहीं, मैंने प्रभुपाद जी दे दिया। क्या दे दिया मैंने उसको, और प्रभुपाद उसको बोलते रहेंगे, पढ़ पढ़ पढ़, प्रभुपाद उसको बोलते रहेंगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप में से कितने कितने लोगों ने गीता पढ़ी है, भगवद गीता श्रील प्रभुपाद जी की पढ़ी है? आपको फील हुआ कि यार ये लगता है कोई व्यक्ति मुझसे बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, और ऐसी चीज़ बोल रहा है जो क्या है, एकदम रेवोल्यूशनरी है। क्या है, एकदम वो रेवोल्यूशनरी है ना। ये बुक्स बोलती है, ये बुक्स लोगों का हृदय बदल देती है पूरी तरह से, है ना। ये शक्ति है किताबों की। तभी जो है हम किसी को बुक दे रहे हैं, छोटी बुक भी हो बड़ी बुक भी हो, कैसी बुक आपको सोचा चाहिए, मैंने कमाल कर दिया, मैंने क्या दे दिया उसको, प्रभुपाद जी दे दिए।
जैसे एक वैशाखी प्रभु थे, तो बता रहे थे अपनी स्टोरी। वो कह रहे भाई जब 16 साल का था, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तो वह बहुत ढूंढता था कि स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या है, स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या है। मुझे समझ लिया स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या है। तो मैंने करते करते क्या किया, मैंने एक बुद्धिस्ट गुरु को जो है फॉलो करना शुरू किया, उसकी बुक पढ़ी। तो उसने बोला चुप रहो एक दिन पूरे दिन, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने चुप रह के जो है बस मेडिटेशन किया। तो तभी उनके गेट पे बड़ी जो है रूम बंद कर लिया अपना, मेडिटेशन करे। तभी उनका कोई फ्रेंड आया, और फ्रेंड आके जो है धड़ 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 करके क्या किया उसने। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो फ्रेंड ने कहा मैं जानता हूँ तो वहाँ पे हो, एक मुझे बड़ी अच्छी वैक्सीन मिली है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं, बट मैं चाहता हूँ तुम इंटरेस्टेड, मैंने यही रख दिया, पढ़ लेना। और वो कौन सी वैक्सीन थी? बैक टू गॉड है ना। कितने एक वैक्सीन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये बैक टू गॉड वैक्सीन जब पहुँची तो इन्होंने बाद में रूम खोला, उस बुक को लिया, उन्होंने जब पहला पेज खोला तो प्रभुपाद जी की फ़ोटो दिखी। तो इनको लगा ये स्वामी जी इस बुक से मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है नॉलेज क्या है, अब तुम ये नॉलेज पढ़ो। फिर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, एक आर्टिकल जो प्रभुपाद जी का था, उनके डिसाइपल्स का था, उन्होंने कहा यही सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए थे, तो जीवन चेंज हो गया। उसके बाद से वो गए, टेम्पल में गए, और आज पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? वैशाखी प्रभु। और सबसे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर और सबसे ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कराने वाले भी कौन है? वैशाखी प्रभु। और आप इमेजिन नहीं करोगे, एक भद्र पूर्णिमा फेस्टिवल होता है हमारा सितंबर के अंदर, उसमें पूरी दुनिया में कितनी बुक्स बांटी गई हैं, इतनी आप सोच के देखिए कितनी होगी। ये हो गई कुछ 15 से 16 लाख बुक्स बांटी गई है ना, एक व्यक्ति के एक मैगजीन पढ़ने पे। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बुक्स जीवित है, ये चेतन है। ये कभी मत सोचिए कि ये गीता जो है, तभी गीता को कभी हमें पैर में नहीं लाना चाहिए, गीता को नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवित है, ये कृष्ण है। ये कौन है? कृष्ण है। और प्रभुपाद जी के परपटे तो उनके साथ में भक्त भी हैं, प्रभुपाद जी भी है, कृष्ण है, और पूरी गुरु परंपरा साथ में है। एक भगवद गीता का, अगर एक गीता हमने किसी को दी, कोई जीवन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। ये कमाल है। कैसे होगा आपको समय के साथ पता चलेगा, बट जीवन चेंज होता है। चलो एक श्लोक पढ़ते हैं। कृष्णा स्वाधामोपगते धर्मा ज्ञानाब्धिः सह कलौ नष्टा दृश्यमेषा पुराणार्को अधुनोदितः। भगवान कह रहे हैं कि कली पुरुष पूरी तरह से आ गए। जब भगवान चले गए तो सबको बहुत दुख हुआ, अब क्या हम करेंगे? भगवान ने कहा नहीं, मैं फिर से आ गया, मैं फिर से सूर्य के रूप में आया हूँ। किसके रूप में? भागवतम के रूप में, गीता के रूप में। तो जब हम ये बुक्स किसी को दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम क्या दे रहे हैं उनको? क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं? है ना, कृष्ण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उनको? हम कृष्ण दे रहे हैं। तो एक स्टोरी एक और सुनाते हैं, है ना। आप स्टोरी से ही अब लगता है जितना खुश रह पाओ। तो स्टोरी में क्या होता है कि एक बार ये बॉम्बे में जो है एक डिवोटीज टेबल लगाते हैं, बड़ी अच्छी बुक्स रखते हैं और कहते हैं हरी बोल, सब बुक्स लीजिए, बुक्स लीजिए। तो कहाँ लगाते हैं? स्टेशन के पास। तो तभी वो देखते हैं कि बॉम्बे थोड़ा वॉलेंट एरिया रहा है हमेशा से। तो स्टेशन के आदमी भागते आ रहा है, हाँ बचा लो बचा लो बचा लो, ऐसे करते भागते आ रहे हैं फुल स्पीड में, बचा लो, चिल्ला रहे ऐसे करके। और जब वो कह रहे क्या हो गया, ये बुक टेबल पे ऐसा तो हमने कभी दृश्य देखा ही नहीं, हम तो हम्बल डिवोटी से बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या हो गया, किससे बच रहा है? और पीछे देख रहे हैं एक काला सा आदमी, उसका हेड जैसे मेरा हेड शेव है आज, वैसा हेड है, एकदम काला सा आदमी, आंखें एकदम लाल, और उसके हाथ में इतनी बड़ी तलवार है ना, उसकी बड़ी तलवार है, और उसके पीछे भाग रहा है मारने के लिए। और मोटा था, थोड़ा मोटा था, हैवी था, तो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। डिवोटीज कह रहे अरे कहाँ वो दूर हो रहे हैं, हमारे पास आ जाओ। भाग के वो थक गया और थक के टेबल पे खड़ा हो गया, हाथ रख के। किसकी टेबल पे? बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की टेबल पे। और वो बोला सुनो तुम लोग, तलवार दिखा के। कोई गया था ऐसे चिल्लाता हुआ, उसने कहा प्रभु जी हम तो भक्त हैं, और अगर बताओ कोई गया था कि नहीं? उन्होंने कहा प्रभु जी आप क्या कीजिए, एक हमसे पुस्तक लीजिए गिफ्ट, आप क्या लीजिए हमसे पुस्तक। तो उन्होंने कहा ये लीजिए आप साइंस ऑफ सिटीजन, ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसने कहा अच्छा। उसने कहा इससे मैं क्या सीखूंगा? उसने कहा इससे आप ऐसा चीज़ोगे, ऐसा सीखो कि आपका डर ही खत्म हो जाएगा, तो आप ये ले लीजिए बुक। तो उसने कहा यार डर तो मुझे बहुत लगता है, दे यार तू इधर दे। फिर वो भक्त चले गए, है ना। तो भक्तों ने कहा बच गया यार, कभी टेबल नहीं लगाएगा, आ गया तो ये गला ही काट देगा अगली बार। तो फिर अगले दिन क्या, वही भक्त जो है आराम से कीर्तन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, और अच्छे से मंदिर में थे। तभी ये व्यक्ति मंदिर में आ गया, है ना। अरे मंदिर में आया ये, तो सबसे पूछा था वो कहाँ है, वो एक लंबा था चश्मे वाला, एक छोटा,
तो किसी ने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं, सबने कहा उधर होगा, वो उधर देख लो, वो चैंटिंग कर रहे होंगे। तो ये चैंटिंग कर रहे थे आराम से, हरे कृष्ण। उन्होंने कहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये हमारे पास ऑफिस क्यों आ गया, गुस्सा तो नहीं आ गया बुक देख के कहीं ले जाए बाहर। तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उसने कहा आपने मुझे कल पुस्तक दी थी? मैंने कहा हाँ। तो पता है मैं घर गया, फिर मैं पढ़ना शुरू किया, रात भर मैंने वो पुस्तक पढ़ी है। तो उसने कहा हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया प्रभु जी की। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आप कुछ हमें? उसने कहा मैं पैसे नहीं दिए उसके, आप क्या लीजिए इसके पैसे लीजिए, बट पैसे से ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने कहा ये तो क्वेश्चन बताए, आंसर दिए, फिर गीता का ज्ञान दिया। उसने कहा मुझे गीता भी दे देंगे आप, मैं पैसे बाद में दे दूँगा। देखा बिल्कुल गीता लो आप। और करते करते इस व्यक्ति ने जो है, जो मर्डर करने भाग रहा था है ना, उसने वो प्रोफेशन तो क्या छोड़ा, वो डिवोटी बन गया। उल्टा वो जो ये सारे दोस्त थे उनको भी लेके आया अपने गुंडा पुंडा को, और उनको भी हरि नाम करवाया, और उनका भी हृदय चेंज किया। और इतना चेंज आ गया एक व्यक्ति के अंदर, किससे? एक बुक से, है ना। ये कृष्ण सधाम उपगति, कृष्ण चले गए बट कृष्ण वापस आ गए, किस रूप में? किताबों के रूप में। फिर क्या होता है, एक और बात, आखिरी तो नहीं हुई और थोड़ा सा। तो एक और जो है व्यक्ति को जेल में प्रोग्राम हुआ था, उनको भी गीता दी गई, कीर्तन किया गया। तो बाद में जो है सभी कैदियों को ना अगले हफ्ते फिर से कीर्तन किया गया। फिर से कैदियों को बोला गया आपको एक हफ्ते तक हमने कीर्तन सुनाया, आप कुछ आप चेंज कोई शेयर करना आएगा अपनी स्टोरी। तो एक व्यक्ति आया, मैं बोलूँगा। तो उसने कहा सुनिए। तो एसीपी वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने कहा देखो मैं जो हूँ जेल तोड़ने वाला था, कल ही जेल तोड़ने वाला था और निकलने वाला था, ये लोग रोक नहीं पाते, मैं तो ऐसे यहाँ पे अपने मन से आता हूँ, मैं अपने मन से जाता हूँ, इनको लग रहा है कि ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसने कहा फिर उसने कहा पर मेरे जीवन में एक चीज़ हुई, पिछले हफ्ते मुझे गीता दी गई, और मुझे समय था यहाँ जेल में, मैंने गीता पढ़ी, अब मुझे समझ आ रहा है मैंने गलती किया है। मुझे कॉन्टैक्ट आए हैं 3 मर्डर के, और बट मैंने मन चेंज कर लिया है। अब एसीपी जी आप निश्चिंत रहें, मैं आपके चरणों में रहूँगा और गीता सीखूंगा आपसे और गीता सिखाऊंगा और गीता पढ़ूंगा। मैंने अपना मन बदल लिया है। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है सिर्फ गीता से, यहाँ तक कि आप हैरान हो जाओगे। राजीव गांधी की हत्या करने में जो मुख्य व्यक्ति था, उसको भी गीता मिल गई। आज वो 16 माला का जप करता है और उसको गीता भी पढ़ता है। और मुझे लगता है इसी 16 माला के और कृष्ण उसके जीवन में आ गए, उसको अभी तक फांसी नहीं लगाई, जेल में रखा है, उन्होंने मारा नहीं। कितने बड़े चेंज है, आप सोच सकते हैं। ये एक बताइए गीता क्या कर देती है ना। इसे चलिए एक श्लोक बोलिए। तप्यंत लोक तापेना साधवा प्रयशो जनः परमाराधनम तदधि पुरुषस्य अखिलात्मनः। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे तप्यंती लोक, इस तपते हुए लोक को बचाने के लिए जो तपस्या करता है, साधवा परयशो, जो साधु है वो क्या करता है, सबसे बड़ी मेरी आराधना करता है। क्योंकि वो क्या करता है, सबसे बड़ी मेरी आराधना करता है, बिकॉज वो लोक को बचाने के लिए खुद जो है सहने को तैयार है, हर पेन, दूसरों का पेन कम करने के लिए खुद तपस्या कर रहा है कि दूसरे लोग ना तप जाएं। मतलब वो खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर दूसरे लोग वो ना हो जाए। और कितने ही प्रभुपाद जी ने कहा था, अगर कोई मेरे बुक्स को दे रहा है दूसरों को, निश्चित उसे चैतन्य महाप्रभु आके उसका हाथ पकड़ के उसको भगवान धाम ले जाएंगे। उसने कहीं और नहीं बोला, ये इसके लिए बोला है जो क्या कर रहे हैं उनके बुक्स को दूसरों को दे रहा है। कितना प्रसन्न किया उसने भगवान को, क्या किया उसने भगवान को, बहुत। अब सोचिए कि भगवान को प्रसन्न कर दिया, जीवन में और कुछ नहीं रह गया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमने अपने जीवन में खुद देखा है। अगर जो है आपने भगवान का प्रचार किया है तो भगवान आपको हमेशा जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, कि जैसा भी होगा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने क्या किया है, भगवान का प्रचार किया है ना। सबसे अच्छा प्रचार क्या है, भगवान की पुस्तकों को देना। तो अभी जो है जैसे हम ये महीना मनाते हैं जो कल से शुरू हो रहा है, वो गीता मैराथन, हम गीता कोशिश करते लोगों को देने की। आपको कोई लेगा, जो भी ले, एक भी ले, कोई भी ना ले, कुछ तो देख तो लेगा, वो छू तो लेगा, उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। तो गीता मैराथन में कोशिश करते हैं दूर दूर तक गीता बांटें, है ना। सबसे पहले आप सबको अपने पास एक गीता रखनी चाहिए, और अपने दोस्तों को तो निश्चित रूप से करना चाहिए। कुछ भी हो जाए इस महीने में कन्विंस करके हम उसको गीता देंगे ही, तो बस देंगे ही और देंगे ही और देंगे ही, बस क्या करेंगे, गीता तो हम उसको देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। और आप प्रयास कर सको तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग गीता बांटते हैं मैराथन में, अलग अलग सिटीज़ में जाके, जैसे देहरादून, अलग अलग जगहों पे जाके। तो आप लोग आइए, वहाँ पे फ्रेश भी होइए, एक नई सिटी को देखिए सुंदर सी, और ये और साथ में क्या बांटिए,
वही था। जितनी भी गीता आपने बांट दी, आपने कितने लोगों का उद्धार कर दिया आप जानते नहीं, है ना। और निश्चित रूप से अगर कोई गीता बांट रहा है तो कृष्ण उसको बचाते ही बचाते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए कृष्ण उसको हमेशा, कितने प्रपात जी के शिष्य हैं जिन्होंने गीता बांटी प्रपात जी के लिए, आगे चल के माया के प्रभाव से दूर भी हो गए प्रपात जी से, पर अंत में उनको याद आया। एक व्यक्ति थे ऐसी, मर रहे थे कोमा के अंदर, पड़े हुए थे, बातें नहीं, मर रहे थे कोमा के अंदर, अंत में जो है उनको उनकी आंखें खुल गई, बस मरने ही वाले थे, मरने से पहले उनकी आंखें खुल गई और बोल पड़े, प्रपात यू हैव कम। क्या बोला उन्होंने? प्रपात यू हैव कम। अब बताइए, और उसका उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कहाँ गए होंगे ऐसे व्यक्ति? कृष्ण के पास ही। प्रपात जी को उन्होंने स्मरण कर लिया, प्रपात जी को देख लिया है ना। तो ये शक्ति है इन बुक्स की, ये कैसे मिरेकल होता है, इन बुक्स से क्या होता है, मिरेकल होता है ना। तो ये बुक्स बहुत प्रिय है भगवान को, प्रपात जी को, पूरी गुरु परंपरा को। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस महीने को हम अच्छे से, आप लोगों ने किया ही डिस्ट्रीब्यूशन, मैं पहचान रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन हम करें। और डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब क्या लेंगे हम, टारगेट लेंगे कुछ, है ना। क्या ले, हम कुछ टारगेट ले सकते हैं, वाव ले, कि चलो मैं इतनी गीता तो करूँ, कोशिश तो करूँ। जैसे भक्त लेते टारगेट में करूँ जो है 108 गीता या 216, 108 के मल्टीपल्स में लें, या चलो 251, 300 जितना हम कर सके। बट गीता लेना बहुत शुभ है, गीता देना। कितने लोगों ने टारगेट ऑलरेडी लिया हुआ है आप में से? कुछ नहीं। बाकी जो नए हैं, नहीं लिया, आप कोशिश कर सकते हैं। इस महीने में हम जितना प्रयास करें और जो है हमें मदद करेगा। चलो आखिरी स्टोरी, रशिया की स्टोरी सुनते हैं। पूरी रशिया बदल गई सिर्फ बुक से, पूरी रशिया हार गई बुक से। जब प्रपात जी गए थे वहाँ पे, प्रपात जी ने कहा था कि 1970 में बोला था 20 साल के अंदर ये पूरी रशिया का कम्युनिस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। और एक गीता छोड़ के गए वहाँ पे, जो एक प्रभु थे, अनंत शांति प्रभु, उनके लिए क्या छोड़ के गए? वो एक गीता को पढ़ के अनंत शांति प्रभु ने हाथ से लिख के बाकी गीता की कॉपीज बनाई, एक गीता से थे। और वो कॉपीज अपने फ्रेंड्स को दी, धीरे धीरे बांटी। उन लोगों से जहाँ जहाँ तक उन्होंने दी, वो कॉपीज जो है क्या गई दूर, उन लोगों ने फिर बांटना शुरू की और दूर दूर तक पहुँचाई। जब भक्त गए तो उनको ऐसे डिवोटीज मिले, तो उन्होंने कहा और बांटना चाहते हैं। भक्तों ने कुछ अरेंज किया, फोटो कॉपी करके कैसे करके बुक्स बनाई उन्होंने। करते करते इतनी बुक्स बढ़ गई, इतनी बुक्स बढ़ गई कि 1990 तक वहाँ पे जो है 90,000 भक्त थे। कितने भक्त थे वहाँ पे? 90,000 भक्त। और ये जैसे ही ये हटा, रशिया का जो गिरा पूरा एम्पायर, कम्युनिस्ट एम्पायर, उसका तो एक्सप्लोजन हो गया। वहाँ पे आज कितने मंदिर है रशिया के अंदर? सेंटर ऑफ मंदिर 111। कितने हैं? 111। जब मॉस्को में एक बार असेंबली की गई कि कुछ विरोध करना है, कितने भक्त आए? 16 माला करते हुए, ये कंठी पहनते हुए, 8 से 16 माला करते हुए 1 लाख भक्त आए। कितने लोग प्रोटेस्ट करने आए? 1 लाख भक्त आए। सोच के देख रहे हो आप, 1 लाख। वो भी सब रशियन से, क्रिश्चियन धर्म जो भी होंगे, ये लोग कम्युनिस्ट होंगे। 1 लाख, इतना सिर्फ किससे, किसका मैजिक है ये? आज भी आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई कंट्री में प्रचार है इंडिया के बाद, तो कौन सी कंट्री है? रशिया। क्योंकि इतना बुक्स, इतना प्रचार इतना अच्छे से वहाँ हुआ है, ये मैजिक है वहाँ का, है ना। एक बुक गई है, उसने क्या कर दिया, तो ऐसा मैजिक होगा ही होगा इस वर्ल्ड के अंदर। इसलिए हमें जो है प्रण लेना चाहिए और इस महीने को डेडिकेट करना चाहिए किसके लिए? जो है भगवद्गीता के बुक्स की वितरण के लिए, है ना। गीता की बुक्स से, छोटी बुक्स से जैसे भी करके लोगों को ज़्यादा साथ जोड़े। ये संकीर्तन है। आप देखोगे हमारी लाइफ भी बहुत हैप्पी रहेगी। आप एक भी बुक देखा होगा, आपको कमाल हो गया, जीवन आज सक्सेसफुल है और पूरे वर्ल्ड जो है हैप्पी हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे